लिए डन। अगर सबको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो प्लीज एक बार मेरे को रिजेंड करके दिखा दो, और जो लोग नहीं आए ना भाई उनको लिख दो, लिख दो, जो लोग नहीं आए कि आप किसी और का नहीं अपना ही नुकसान कर रहे हो। एक मिनट, मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर लिया। इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन प्लीज रेज हैंड करके मेरे को दिखा दो सारे के सारे, अगर मेरी वॉइस सबको प्रॉपर है तो। इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन प्लीज रेज हैंड करके दिखाओ सारे, अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। दिख रहे हैं कुछ लोग चेहरे पे, स्क्रीन पे, जो आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं मीटिंग को, तो आई एम वेरी ग्लैड। अबे भाई नींद कैसे आ सकती है यार, इतना बढ़िया महीना चल रहा है नवंबर। एक मिनट में चैट को ऑफ कर देता हूँ वरना लोग मेरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे। वन सेकेंड। परफेक्ट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन भाई। नो रेस्ट नवंबर का महीना चल रहा है, और क्या बोल रहे हो कि मेरी वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है ना। आज हम दो चीजें सीखेंगे। आप लोग लेट कर देते हो मीटिंग में, अब से मैं मीटिंग को ना शार्प, जिस टाइम पे लिंक है, मैं मीटिंग को लॉक इसलिए नहीं करता चलो कोई जेन्युइन बंदा है वो रह जाएगा, वो नहीं आ पाएगा। अब से मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग को, ठीक है। तो आप लोग ताकि सीरियस हो लाइफ में, जब तक आप एक डिसिप्लिन ही नहीं बनाओगे लाइफ के अंदर अपना। अब यहाँ पर कोई मेरे को मीटिंग में दिख रहा है कोई बिस्तर पे पड़ा है, अबे बिस्तर पे पड़े होगे भाई पैसे नहीं आते, उठ जाओ। नाम लेके बोलूंगा बुरा मान जाओगे कि सर हमको हमको ऐसा बोल रहे हैं। बिस्तर में पड़े रहने से या बिस्तर में रहने से पैसे अगर आते ना तो दुनिया का यहाँ पर आज ऐसे भारत का हर इंसान कामयाब होता। राइट। ये बातें बोलनी नहीं चाहिए किसी को, ये खुद आपके अंदर अकल होनी चाहिए कि मेरी लाइफ है, अगर मैं ही नहीं मेहनत करूंगा तो कौन करेगा मेहनत। राइट। और अपने ग्रुप्स के अंदर भी एक बार डाल दो, जो भी आपका एएसएनएमएफ का ग्रुप है, कि मीटिंग ओपन हो चुकी है, और लिंक भी डाल देना ताकि लोग, अगर कुछ लोग रह गए होंगे तो वो हो गए। ठीक है। तो बिल्कुल मुद्दा स्टार्ट करते हैं, जिसको आना होगा वो आ गया, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा इंसान। तो अभी आप आज का टॉपिक आपने देखा होगा, फॉलो अप एंड क्लोजिंग के ऊपर है। राइट। हमारे काम के अंदर, ये मीटिंग में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, हाँ परफेक्ट। लोअर हैंड कर दिए मैंने, कैमरा पेन लेके बैठना, डायरी पेन लेके बैठना, जिसको सीसी करनी है, जिसको काम करना है प्रॉपरली। ठीक है। ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, देखो मैं, मेरा पार्ट 20 25 30 मिनट का रहने वाला है, फिर राघव राघव सर आएंगे, वो आपको सिखाएंगे कुछ चीजें क्लोजिंग के ऊपर। फॉलो अप एंड क्लोजिंग का हमारा पार्ट है। ठीक है। तो कैमरा पेन लेके बैठना, लंबी ट्रेनिंग होगी 1 सवा घंटे की, बढ़िया चीजें सिखाएंगे, बढ़िया पॉइंट बताएंगे, जिससे आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग होगा, बिजनेस बहुत रॉकेट होगा। राइट। डेली ट्रेन करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या बोलते हैं, आप लोग सारे के सारे सीख पाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम सब लोग ग्रो कर पाए बिजनेस के अंदर। राइट। अब यहाँ पर आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए होंगे, कोई पुराना इंसान होगा, बट जो लोग कोल्ड मार्केट पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक ऐसी स्किल है, फॉलो अप और क्लोजिंग। ये अगर तुमको नहीं आती ना, मैं ज्यादातर अभी आपने देखा होगा बहुत दिनों से हम क्लोजिंग ही क्लोजिंग फ्लो फॉलो अप काफी सिखा रहे हैं। इसका ना एक रीजन है, ये एक ऐसी स्किल्स हैं जो अगर किसी को नहीं आई ना, इन पे अगर किसी को नहीं आया काम करना, वो इस बिजनेस के अंदर पैसे कभी नहीं कमा सकता, वो इस बिजनेस के अंदर कभी अर्निंग नहीं कर पाएगा, वो इस बिजनेस के अंदर कभी हाइट्स को स्केल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको दो स्किल आ गई प्रॉपरली करना, इन दो स्किल से आपको काम करना आ गया, तो आप इस बिजनेस में बेशुमार पैसा कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, कॉन्स्टेंटली कमाओगे, और अपनी टीम को भी कमवाओगे। राइट। तो अब फॉलो अप की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, नोट डायरी पेन लेके बैठना। आप सब लोगों ने ना देखा होगा, मैं बहुत लोगों को मैंने बहुत लोग, अब आपके साथ भी ना कभी हुआ होगा कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना बिजनेस के अंदर, तो मेरे को फॉलोअप तो आता नहीं था। राइट। अब बिना फॉलोअप आगे नुकसान क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे साथ एक पर्सन था, अभी मैं आपको बताता हूँ। मतलब बहुत सारे पर्सन थे वैसे तो, जब मैं एएस लेवल पे था मैं क्या गलती करता था कि मेरे टाइम पे मैं लोगों को काम समझाता था, काम समझा के लोग स्टार्ट तो करते नहीं थे काम को मेरे साथ। तो मेरे को समझ में आया कि मैंने कहा कि मेरे साथ बंदा काम को समझ रहा है, मेरे साथ बंदे ने, बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने किसी को प्लान दिखाया, प्लान समझाया, डे 1 डे 2 डे 3 अटेंड कराया, आपको बिना स्किल्स के आपने बस दिखा दिया, और आपके ने बंदे को सब कुछ बोला कि मेरा काम को स्टार्ट कर ले, बट बंदे ने काम को स्टार्ट नहीं किया। फिर आपने कुछ दिन बाद उसका स्टेटस देखा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो बंदा सेम कंपनी के अंदर किसी और के साथ ज्वाइंड है, सेम सिस्टम के अंदर अचीवर्स क्लब के साथ किसी और के साथ ज्वाइंड है। हुआ है ऐसा किसी के साथ? करना रेजेंट, किस किस के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है एएस लेवल पे। करना रेजेंट,
सच बोलना, ऐसे कितने लोग हैं जिनके आपके कटे हैं लोग, कि वो सर हमसे काम समझ रहा था बट आज तो किसी और के नीचे फॉरएवर में है कहीं ना कहीं। राइट। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो अगर आपका अच्छा फॉलोअप है तो वो आपके पास आते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ये तुमको नहीं आएगी ना अगर जिंदगी के अंदर, आप नहीं कमा सकते पैसे, बुरा मत मानना, नहीं कमा सकते आप पैसे इस बिजनेस के अंदर, अच्छा लगे बुरा लगे मेरा काम बताना है ये। लेकिन अगर तुम सीख गए, अब मास्टर एक दिन के अंदर नहीं करोगे आप, लेकिन हाँ हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख जाओगे। गेटिंग इट? तो आपको ये स्किल आनी चाहिए ताकि कोई बंदा आपसे समझ के काम किसी और के पास ना भागे, वो आपसे काम को जान के। मेरे साथ अभी तक मतलब जब से मैंने स्किल पे काम किया है बहुत कम हुआ ही नहीं, मतलब मेरी नजर में कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है कि उसने काम किया है तो किसी और के साथ किया है। बहुत लोग हैं अचीवर्स क्लब के अंदर, बहुत लीडर थे, लेकिन मेरे साथ मेरे को छोड़ के किसी और बंदे का ज्वाइन नहीं किया उस इंसान ने। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं है कि इंसान आपको सिर्फ, इंसान ना जब कोई उसको प्रोफेशनल मिलता है, प्रोफेशनल, तो वो उसको छोड़ना नहीं पसंद करता। गेटिंग इट? आपको अगर कोई चीज प्रोफेशनल, आप सब लोगों ने देखा होगा हमारी फैमिली के अंदर हमारा एक ही डॉक्टर होता है, राइट? बहुत सालों से, अगर आप लोगों का है, हमारा तो एक ही है बहुत टाइम से, क्योंकि हमको उन पर ट्रस्ट है कि ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसको अपनी कला ढंग से आती है, इसको अपना काम ढंग से आता है, तो वो क्यों भागेगा किसी और के पास? राइट? आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम परमानेंट रखते हैं। इंसान का जिंदगी भर वकील एक होता है, बहुत टाइम के लिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मोस्टली केसेस में इंसान का लॉयर एक रहता है, इंसान का डॉक्टर एक होता है, इंसान का डेंटिस्ट एक होता है, इंसान के सारे प्रोफेशनल काम एक ही जगह पे होते हैं। तो इंसान का नेटवर्क मार्केटर भी एक ही होना चाहिए, आप और मैं। अगर आप अपने काम के अंदर अपने फील्ड के खिलाड़ी बनोगे ना, अगर खिलाड़ी, तुमको कोई नहीं छोड़ के जाएगा, तुमको कोई नहीं छोड़ के जाएगा। इंसान अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो, सब लोग। खिलाड़ी बनना इंपॉर्टेंट है अपने फील्ड का, सारे के सारे। जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो खिलाड़ी तो छोड़ो, वो क्या बनेंगे समझ जाओ फिर। तो अब फॉलोअप की यहाँ से इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट? आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि बड़ी हैरानी की बात है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको याद रहेगा लाइफ में। कोलगेट है, सब लोग जानते हो कोलगेट को? सब लोग कोलगेट का ब्रश करते थे फॉरएवर से पहले, कोलगेट करते थे, आप लोग अलग अलग शैम्पू करते थे, कोलगेट करते थे ना। जब आप कोलगेट को यूज करते थे, आप कोलगेट को इस्तेमाल करते थे, कोलगेट को तो पूरी दुनिया जानती है, वो फिर भी एडवर्टीजमेंट कर रही है, बार बार आपको ऐड दिखा रही है, बार बार तुमको टीवी पे आ रहा है, बार बार तुमको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, बार बार तुमको मीम्स में दिख रहा है, बार बार तुमको घर में दिख रहा है। राइट? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फॉलो। बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फॉलो अप, दे आर ट्राइंग टू फॉलो यू अप। गेटिंग इट? आपको फॉलो अप करना चाह रहे हैं इंसान, फॉलो अप। आप लोगों ने कभी देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, PS4 की ना एडवर्टाइजमेंट आती थी। मतलब मैं आपको PS4 के बारे में एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग ना वहां पर गए, खाटू श्याम गए। अभी हम लोग नवंबर के महीने में स्टार्टिंग में 1 तारीख को हम खाटू श्याम गए। खाटू श्याम हम जब गए ना, राजस्थान में है खाटू श्याम, बेसिकली जिनको नहीं पता होगा, राजस्थान में है। तो राजस्थान हम गए, अप्रोक्सीमेटली 5-6 घंटे का रास्ता है अराउंड, ठीक है। तो जब हम वहां पर पहुंचे ना, वहां पर हमको हाईवे पे लगातार 1 घंटे के लिए, आप ये मान के चलो कि 1 घंटा भी शायद से मैंने कम बोल दिया, 1 से 1.5 घंटे के लिए 7 से 8 बैनर मिल गए। किंग राजस्थान आना तो किंग का खाना जरूर खाना, ऐसे करके उसकी एडवर्टाइजमेंट थी। किंग का खाना जरूर खाना, किंग ढाबे का खाना जरूर खाना। वो बंदे ने इतना किंग 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 कर दिया, वहीं पर हम गए नहीं, बट मैं पक्का श्योर हूं इतनी सारी गाड़ियां वहीं पर जा रही थी, क्योंकि हम ऑलरेडी खा के आ चुके थे। ये होता है फॉलोअप। आप एक इंसान के माइंड में अपनी चीज को इतने बेहतरीन तरीके से बसा दो कि वो बंदा कन्वर्ट हुए बिना रुके ना। राइट? तो ये एग्जाम्पल है फॉलोअप का। आपने कभी देखा होगा, आईफोन है, आईफोन बिकता है, आईफोन क्या करता है? यही तो करता है। हर जगह जा रहे हो, iPhone 13 Pro दिवाली, iPhone 15 Pro दिवाली ऑफर, उसके बाद जियो सिम मिलेगी। इसलिए भारत में लोग सबसे ज्यादा आईफोन खरीदते हैं। मार्केट के अंदर बहुत फोन है जो बिकते हैं, Xiaomi का बिकता है, वन प्लस का बिकता है, सबसे ज्यादा सेल्स आईफोन की होती है। 10,000 रुपये कमाने वाला इंसान भी पैसे जोड़ के थोड़ा EMI पे करा लेता है फोन, क्रेडिट कार्ड बनवा के, आज की डेट में, है ना। हालांकि वो बेवकूफी है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखूं तो, लेकिन वैसे वो उनकी, मैं एप्पल के पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, कितना तगड़ा फॉलोअप है भाई उनका, कितना तगड़ा फॉलोअप है उन लोगों का। उनके अंदर क्या माइंडसेट है, वो कितना तगड़ा फॉलोअप करते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। आईफोन के बारे में तुमको नहीं पता क्या? पता है। मेरे को नहीं पता क्या? पता है। मेरे घर वालों को नहीं पता? पता है। तब भी वो बार बार क्यों दिखा रहे हैं? बार बार क्यों बता रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू एम्बेड, वो आपके अंदर एक चीज को एम्बेड करना चाहते हैं, एक चीज को सीड करना चाहते हैं कि भाई आईफोन लेना है, आईफोन लेगा, आईफोन का स्टेटस सिंबल, राइट। ऐसे ही हमको फॉलोअप के यहाँ से एसेंशियल्स पता लगते हैं, राइट। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? देखो, तो सेल्स की दुनिया में लोग इस बिजनेस के अंदर इनवाइट करके कभी मीटिंग के अंदर नहीं आते। अगर तुमने 10 बंदों को इनवाइट कर दिया, ठीक है, तुमने 10 बंदों की एनरोलमेंट करा दी, तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल करने लग गए, ठीक है, 10 बंदों को। अब आपने उसको 7 बजे की मीटिंग का लिंक है, तुमने उसको फॉलो अप ही नहीं किया कि भाई देखो मीटिंग में तो ज्वाइन करनी है। अबे भाई 10 बंदों को इनवाइट करके क्या फायदा हुआ तुम्हारा? आपने सब समझा दिया, आपने ढंग से फॉलो अप ही नहीं किया, आपने उससे पैसे ही नहीं मांगे, बिलिंग ही नहीं करवाई, तो क्या फायदा हुआ, राइट। तो लोग इनविटेशन से मीटिंग के अंदर कभी नहीं आते, लोग अच्छे से फॉलो अप करके मीटिंग के अंदर आते हैं। ये बात को ना खून में डाल लो। ये ऐसी स्किल्स हैं, इनके ऊपर पकड़ बनाओ, पकड़ पकड़। फॉलो अप और क्लोजिंग के अंदर बिजनेस में महारथी बन जाओगे और बिजनेस को बहुत स्मूथली करना सीख जाओगे और अपनी टीम को भी पैसे कमा पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, राइट। मेरे साथ बहुत लोग हैं जो 1 साल से, 6 महीने से ये मैं आपको इंपॉर्टेंस पता है क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ताकि कल के दिन आप हल्के में ना लो फॉलो अप को, कि फॉलो अप स्टार्टिंग है और क्लोजिंग एंड है। एनरोलमेंट अच्छी बात है, आपने एनरोलमेंट कराई, बट इस स्किल पे मास्टरी करना और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर बंदे को फॉलो भी, आप देखो बंदा आपसे कनेक्टेड है ना, बंदा आपसे कनेक्टेड है ना, वो उसके पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं बनोगे ना अपने काम के अंदर, वो ज्वाइन करने के लिए उसके पास बहुत लोग हैं। वो हर दिन इंस्टाग्राम पे बैठ के लोगों की ऐड देख रहा है, वो हर दिन इंस्टाग्राम पे बैठ के वो कर रहा है। तुम अच्छे से नहीं करोगे फॉलो अप, नहीं करा पाओगे ज्वाइन, तो सॉरी, कोई और करा लेगा, कोई और करा लेगा आपका अपलाइन, कोई क्रॉस लाइन करा लेगा आपका। फिर आप देखोगे अरे ये बंदा उसकी टीम में कब ज्वाइन हुआ। फिर आप सक्सेस में बैठ के देखोगे अरे भाई तेरे को तो मैंने प्रोस्पेक्ट किया था। फिर वो कुछ बोलेगा नहीं आपका बंदा, लेकिन मन ही मन बोलेगा कि तू ढंग से अगर फॉलो अप कर लेता तो मैं तेरे साथ ज्वाइन भी कर लेता। समझ रहे हो? तो ये बात को ध्यान में रखो, फॉलो अप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एग्जाम्पल दिए थे मैंने। अब मेन टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। 15-20 मिनट का मेरा पार्ट रहेगा, ज्यादा लंबा पार्ट नहीं करूंगा ताकि आप क्लोजिंग भी सीख पाओ, ठीक है। और डिटेल में सिखाते रहेंगे आपको इसमें, मैं प्रॉपर, मेरा बहुत मन है कि मैं 3 चीजों पे आप लोगों को डेली ट्रेन करूं, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। तो इस पे हम डेली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम डेली ये स्किल सिखा रहे हैं। एनरोलमेंट सब करा लेते हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ये 3 स्किल्स नहीं आएंगे तो सेल्स कभी नहीं सीख पाओगे लाइफ के अंदर, ठीक है। एक फैक्ट लिखो, लिखो फैक्ट, 80% प्रोस्पेक्ट्स आपके 6 से 7 बार फॉलो अप करके ही कन्वर्ट होते हैं। 80% प्रोस्पेक्ट्स आपके 6-7 बार फॉलो अप करने के बाद ही कन्वर्ट होते हैं। ये फैक्ट लिखा। एक और फैक्ट लिखो, मैंने लर्निंग करके आया हूँ तगड़ी बिल्कुल इसके ऊपर, तो बताऊंगा जो चीजें उसको लिख लेना भाई, ये ज्ञान अच्छा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सुबह 9 बजे उठ के मैंने लर्निंग की आज। लिखो, 2% सेल्स हैपन आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, और ग्रुप में डालो कि भाई तुम खजाना मिस कर रहे हो सब लोग, ताकि आपके जो बंदे ग्रुप में नहीं आए ना वो मीटिंग देख के आए, ग्रुप में रिव्यूज देख के आए। 2% सेल्स हैपन आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, 2% जो सेल्स होती है दुनिया के अंदर वो होती है फर्स्ट मीटिंग के बाद, पहली मीटिंग के बाद, या पहले बार बंदे को अपने क्लोज किया, चाहे काम समझाया, वो 2% होती है। सेकेंड फैक्ट, 5% सेल्स हैपन आफ्टर थर्ड मीटिंग, 5% सेल्स होती हैं बिजनेस के अंदर थर्ड मीटिंग के बाद, या तीसरी बार आप किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हो, गेटिंग इट। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80% सेल्स हैपन आफ्टर फिफ्थ फॉलो अप। 80% सेल्स जो हमारे धंधे के अंदर होती हैं वो फिफ्थ फॉलो अप के बाद निकलती हैं भाई। कब निकलती हैं? फिफ्थ फॉलो अप के बाद। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं एक बार बंदे को जब वो बात करके आपको मना कर दे, मत छोड़ा करो, फॉलो अप पे रखा करो, बात करा करो, यही रीजन है। ये साइकोलॉजी, ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी किताब है, एक नाम बताऊंगा नहीं भी, एंड में बताऊंगा नाम आपको मैं। उसमें बताया है ऑथर ने, कहीं ना कहीं दुनिया के जो भी सबसे बड़े सेल्स के गुरुज है ना, सबसे बड़े सेल्स के गुरुज, वो एक ही चीज उनको, उनके खून में होता है फॉलो अप, खून में, खून में। आप किसी भी बड़ी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करो, आपको पता है, मैं H&M में गया, मतलब H&M में तो काफी टाइम से जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए। जब मैं पहली बार गया था ना H&M में,
तो उन्होंने मेरे से एक ईमेल साइन, मतलब आप किसी भी इंसान को उठा लो, किसी भी बड़े ब्रांड को उठा लो, स्टारबक्स क्या करता है, कहता है एक एक कॉफी का ब्रांड है थर्ड वेव कॉफी, अगर कोई कॉफी वॉफी पीना पसंद करता है, मैं नहीं पीता, मैं चला गया था बट छोड़ो चलो उसको। तो थर्ड वेव कॉफी में उसने क्या किया, उसने कहा सर आप एक काम करो, आप पेमेंट करोगे ना, मैंने कहा नॉर्मल, मतलब जो भी कॉफी का रेट था, मैंने कहा पे कर, यूपीआई से पे करूंगा। उसने कहा नहीं सर आप हमारी ऐप से पे करो, क्योंकि अगर आप हमारी ऐप से पे करोगे ना, हमारी ऐप को लॉग इन करके, तो हम आपको ये ऑफर देंगे। दे हैव फाउंड अ वे टू फॉलो मी अप। उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया मेरे को फॉलो अप करने का, उन्होंने साइन अप करवा लिया मेरे से, उन्होंने बोला सर अगर आप ये साइन अप कर दोगे ना, आपको हम पहली कॉफी आपकी फ्री देंगे। पहली कॉफी का कोई चार्ज नहीं था कहीं ना कहीं मेरी, लेकिन वो बंदे के चक्कर में, उस बंदे के चक्कर में उसने मेरे को साइन अप करा लिया। अब देखना फॉलो अप की इंपॉर्टेंस कितनी तगड़ी है यहाँ पर। उस बंदे ने मेरे को साइन अप करा लिया, ठीक है, मैंने अभी तो फोन से डिलीट कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन जब मैं लगातार, एक ऐसा टाइम था, थर्ड वेव कॉफी पे मेरा हर हर महीने के अंदर मिनिमम 4 से 5 बार चक्कर लग रहा था। मतलब जो कॉफी मैं पहली बार पीने वाला था, उस बंदे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे को एक चीज बोली, सिर्फ सर आप ना एक काम करो, हमारी ऐप को डाउनलोड करो, थर्ड वेव कॉफी नाम से ऐप स्टोर पे डाउनलोड करके उस पर साइन अप करो, मेरा फर्स्ट ऑर्डर को फ्री में क्लिक करो, और आप हमारी ईमेल पे कनेक्टेड रहो। ईमेल पे कनेक्टेड रहो। और मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पैसे बच रहे हैं, 400 रुपए की कॉफी पी रहा हूँ अच्छी सी, कैपेचिनो की, वो बहुत बढ़िया कॉफी होती है वहां की। तो अब उसके चक्कर में था हुआ क्या, उसने मेरे को पहली कॉफी तो फ्री दे दी, उसके चक्कर में मैं लगातार 3 से 4 महीने, एक महीने के अंदर 4 बार कॉफी पी रहा था। एक महीने के अंदर मिनिमम, मिनिमम शायद से ये कम ही बोल रहा हूँ मैं, अपने खुद कॉफी भी 4 बार पी है। और जब भी मैं कॉफी पीने आता था, अप्रोक्सीमेटली 500-700 रुपए का बिल मेरा आता था, जिसके साथ भी आता था कहीं ना कहीं, ठीक है, 500-700 रुपए का, अगर मेरा 500-700 रुपए का एक महीने बिल आता था, तो महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली मैंने 3,000-3,500 रुपए खर्च किए। उसकी एक छोटी सी फॉलो अप की टेक्निक से, उस जो वो मेरे से कनेक्ट रह पाया, वो मेरे को ईमेल भेजते गए कि वी आर लॉन्चिंग सम न्यू ऑफर्स, कम ट्राई इट अगेन। तो मैं अब ईमेल हम खोलते हैं अपनी बैठ के, तो मेल्स आती है ना, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग अप। अभी देखो मेरे को कितनी मेल्स आती हैं, कितनी, आप देखना बहुत सारी मेल्स आती हैं। तो मेरा मन ललचा गया, अबे भाई इसकी ये कॉफी इतनी टेस्टी थी, तो इसकी ये वाली कॉफी कितनी टेस्टी होगी, मैंने कहा ट्राई करने आते हैं। हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते रहते थे, मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं। तो उस बंदे ने अप्रोक्सीमेटली 15-20 हजार का रेवेन्यू मेरे से ही कमा लिया होगा कहीं ना कहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज करके, फॉलो अप करके। इससे समझ में आती है हम सब लोगों को फॉलो अप की इंपॉर्टेंस। आ गई समझ में? ये एग्जाम्पल तुम्हारी जिंदगी में हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, लिख लेना, थर्ड वेव कॉफी करके। गेटिंग इट? तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे काम के अंदर। देखो अब मैं पहली बार अगर ऐप से साइन अप नहीं करता, तो मैं तो पेमेंट कॉफी करके निकल जाता ना, मेरे को जिंदगी में कभी सेल्स नहीं आती, वो जिंदगी में मेरे से पैसा नहीं कमा पाता बंदा। लेकिन वो क्यों कमा पाया पैसा? क्योंकि वो कनेक्ट रह पाया, वो बढ़िया से फॉलो अप कर पाया, वो मेरे को मेल भेजते गए, वो मेरे को कनेक्ट रखते गए, वी हैव ऑफर फॉर यू, वी हैव अनदर ऑफर फॉर यू। भाई तुम लालची हो, भारत भारत में लोग लालच देख के पैसा देते हैं। आ गई समझ में? इसलिए तुम सब लोग पूरे महीने के अंदर जितनी शॉपिंग नहीं करते, पूरे साल में जितनी शॉपिंग नहीं करते, तुम एक महीने के अंदर अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से, जो भी सेल वेल आती है, मेरे को नहीं पता नाम जो भी है, आप इनसे खरीदते हो ना भाई, सच बोलना, खरीदते हो ना सब लोग? इसलिए खरीदते हो क्योंकि उनको तुमको फंसाना आता है। अब उनको, अगर तुमको ये करना आता है, अपने प्रोस्पेक्ट की 2cc नहीं करा सकते, आप इस फॉलो अप से बंदे को कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो, सीखो, बिजनेस को करना सीखो, समझ रहे हो? और 2% सेल्स आफ्टर हैपन आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, 5% सेल्स हैपन आफ्टर थर्ड मीटिंग कहीं ना कहीं, एंड 80% ऑफ सेल्स हैपन आफ्टर फिफ्थ मीटिंग। 80% सेल्स हैपन आफ्टर फिफ्थ मीटिंग। और एक लिखो फैक्ट, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली 48% सेल्स पर्सन, मतलब 48% सेल्स पर्सन नेवर टेक फॉलो अप, नेवर टेक फॉलो अप। इसलिए दे डोंट अर्न मनी, इसलिए वो पैसा नहीं कमाते, इसलिए वो अर्निंग नहीं करते। मैं इंसान को छोड़ता ही नहीं भाई, मैं मच्छर की तरह खून पे जाता हूँ इंसान का, बिल्कुल। कि जब तक इस बंदे ने मेरे को मना नहीं कर दिया, बिल्कुल ये पुलिस ना बुला ले, मैं छोड़ने नहीं वाला इस इंसान को। जब तक ये पुलिस नहीं बुलाएगा ना, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इस इंसान को, मैं टू सीधी करवा के उठूंगा इस इंसान की। चाहे मेरे को 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, मैं टू सीधी करवा के उठूंगा अपने बंदे की। ये मेरा माइंडसेट है। और जब ये माइंडसेट हो जाता है ना,
तब तुम बनते हो फॉलो अप के अंदर, आप धीरे धीरे बेटर होना स्टार्ट कर देते हो। गेटिंग इट? तो तो आप रोगे नहीं अगर आप फॉलो अप सीखोगे तो। अब कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंस पता लगी फॉलो अप की। फॉलो अप क्यों करना जरूरी है ये समझ में आ गया होगा, और कितनी बार फॉलो अप करना ये पता लग गया होगा, राइट? अब लिखो। इसलिए आप सब लोगों को नंबर वन इसलिए कहते हैं फॉर्च्यून इज ऑल्सो इन द फॉलो अप। फॉर्च्यून इज ओनली इन द फॉलो अप, मैं तो ये बोलूंगा ओनली, कहीं ना कहीं फॉर्च्यून ही फॉलो अप के अंदर है। आपको नहीं पता आपका कौन सा बंदा आपका कब कन्वर्ट हो, कैसे कन्वर्ट हो। अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं दो चीजें लिखवाऊंगा। एक लिखो कि डोंट ऑफ फॉलो अप। डोंट, डोंट का मतलब ये नहीं करना फॉलो अप के दौरान। बहुत लोग क्या करते हो, बहुत लोगों को काम करना तो आता नहीं है, प्रोफेशनल तो बनना आता नहीं है, वो क्या करते हैं, इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। भाई ज्वाइन कर लेना, भाई 2cc कर लेना, बिलिंग कर लेना। हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी के पीछे पड़ना नहीं है। तुम अगर किसी के पीछे पड़ोगे ना, पीछे पड़ने से आप करके पीछे पड़ के देखो क्या होता है कि हर चीज की एक जगह होती है। पीछे आप पढ़ सकते हो, मान लो आपका कोई दोस्त है, तुमने उसको 2cc करा दी, तुमने करा भी दी, लेकिन हमारा काम ये है ही नहीं बिजनेस के अंदर कि आप किसी के इंसान के पीछे पड़ो। आपका जो असली काम है ना हमारे बिजनेस के अंदर, फॉलोअप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यू हैव टू एजुकेट हिम, you have to provide him good guidance, you have to educate him about the business, about the opportunity and about the system, right? ये आपको और मेरा काम है, राइट? हमारा काम पीछे पड़ना नहीं है। पीछे आप एक हद तक पढ़ सकते हो। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि आपको पीछे पड़ना है। फॉलो अप का मतलब ये होता है यू हैव टू एजुकेट दैट पर्सन, यू हैव टू गिव वैल्यू टू दैट पर्सन, और आपको उसकी लाइफ के अंदर वो देखो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब कोई इंसान आता है ना, वो आता ही पैसे कमाने के लिए है। फॉलो अप का मतलब सिंपल सा ये होता है आपको उसका बेस्ट निकालना है, राइट? वो पैसे कमाने के लिए ही आ रहा है तुम्हारे पास, टेंशन नहीं है, बट आपको उसको ढंग से समझाना है क्यों तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके डाउट्स को क्लियर करना है, उसको एजुकेट करना है, उसके मन की थिंकिंग को लाइट करना है, और फिर वो आपको स्टार्ट करेगा काम पे। आगे समझ में? तो इंटेंशन ऑलवेज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाइल फॉलोइंग अप। लिखो, इंटेंशन ऑलवेज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाइल फॉलोइंग अप। इंटेंशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ये सोच के किसी इंसान को करवा रहे हो कि मेरा फायदा हो जाए, एक इंसान के 2cc करा दूं, 2cc करा के मेरे को 6,000 रुपये आ जाएंगे, 7,000 रुपये आ जाएंगे, 10,000 रुपये आ जाएंगे, और वो बंदा भाड़ में जाए, तो इस इंटेंशन के साथ तुम्हारा फॉलोअप कोई वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि फॉलोअप अगर आप इस इंटेंशन के साथ करोगे कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे जिंदगी के अंदर किसी इंसान को। इंटेंशन शुड ऑलवेज बी कि अगर मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ, इसकी मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है या इसको ग्रो करने में हेल्प करनी है। समझ में आ गया? अब लिखो अगला पॉइंट। दो तीन पॉइंट बता रहा हूँ प्रोस्पेक्ट के बिहेवियर के बारे में और फॉलो अप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक है? 5-10 मिनट का मेरा पार्ट रह गया, तो लिखो पहले एक हेडिंग डाल लो, बिहेवियर ऑफ प्रोस्पेक्ट। बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स आपको मना क्यों करते हैं? प्रोस्पेक्ट का बिहेवियर क्या होता है? प्रोस्पेक्ट का बिहेवियर क्या है? लिखो बैठ के। पहली चीज, प्रोस्पेक्ट है, उसको कॉल उठाना नहीं पसंद, उसको ट्रस्ट नहीं पसंद, उसको कॉल उठाना नहीं पसंद, उसको तुम पे कम ट्रस्ट है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, उस पे बहुत ज्ञान पड़ा है इंटरनेट के ऊपर, है ना, वो बहुत कंफ्यूज है, आप उसको बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हो, और दूसरी चीज को लगता है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। ये रीजन होता है प्रोस्पेक्ट के, ये बिहेवियर है, बिहेवियर। अब बिहेवियर क्यों बता रहा हूँ? ताकि बिहेवियर पता होगा तो ढंग से फॉलो अप कर पाओगे इंसान का। अगर आपको माइंडसेट पता है कि अगर ये बंदा है, अब मैं इसको, अगर मेरे को पता है कि मेरी टीम का, मेरे को अगर मैच जीतना है क्रिकेट का, अब मेरी टीम में जो जो बंदा बेंच में बैठा है वो उसको बैटिंग करने नहीं आती, तो मैं उसको पहले को ना भेजूंगा, उसको लास्ट में भेजूंगा ना। तो पता होना चाहिए इंसान के बारे में, है ना? ठीक है। तो अब व्हाट टू डू, लिखो। ये आपने लिख लिया प्रोस्पेक्ट का बिहेवियर क्या होता है। प्रोस्पेक्ट, अब प्रोस्पेक्ट मना क्यों करते हैं आपको बिजनेस में, या आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोग ना डे वन के बाद ही भाग जाते हैं, लोग फॉलो अप में ही भाग जाते हैं क्योंकि आपको फॉलो अप करना नहीं आता। फॉलो अप की क्या गलतियां हैं, आप ये गलतियां लिखो बैठ के कि क्या आपको नहीं करना। लिखो पहला पॉइंट, पहली बात, जैसे मैंने बताया था डोंट ऑफ फॉलो अप, अब लिखो डूज ऑफ फॉलो अप। क्या क्या करना है, फिर मैं लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा, फिर हम अपने पार्ट को कंक्लूड करूंगा। व्हाट टू डू, पहला पॉइंट लिखो, ऑलवेज डू वीडियो कॉल। ऑलवेज डू वीडियो कॉल।
आपको ये अपना रूल बनाना है बिजनेस के अंदर कि जब तक मेरा बंदा मेरे डे 3 के सेशन के अंदर नहीं बैठता, मेरे को एटलीस्ट उसको 2 से 3 बार वीडियो कॉल्स करनी है। लड़के हो लड़की हो कोई बात नहीं, प्रोस्पेक्ट अच्छा है, बंदा जेन्युइन है, बेकार बंदा है मत करना फॉलो अप, टाइम पास करने वाला इंसान है तो मत करना। कोई जेन्युइन इंसान है तो उसको आप फॉलो अप करो ढंग से बैठ के 2-3 बार। गेटिंग इट? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, डोंट लीव प्रोस्पेक्ट 6 to 8 टाइम्स जब तक वो ना ना बोले। आपको किसी भी इंसान को जब से वो 6 से 8 बार आपको ना ना बोल दे, उसको छोड़ना ही नहीं है तुमको। लिखो बैठ के। सेकंड पॉइंट लिख लिया? डोंट लीव प्रोस्पेक्ट 6 to 8 टाइम्स। रोकना कैसे है वो भी सिखाता हूं अभी, डोंट वरी, एंड में कुछ टिप्स दूंगा। थर्ड थिंग, मेक हिम योर फ्रेंड। मेक हिम योर फ्रेंड। उसको फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड। एक किताब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस फैमिली। दोस्तों को कैसे बनाएं और लोगों को कैसे जीतें, हिंदी में किताब है। सारे अमेजोन पे ऑर्डर मार दो, अभी अभी ऑर्डर मार दो। 1 महीना पढ़ के आओ उस किताब को, और फिर मेरे को थैंक यू नहीं बोल, सब लोग थैंक यू बोलोगे बैठ के, सब लोग। ठीक है? लिखो बैठ के, किताब मंगा लो ये। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ट्रेनिंग नहीं है मेरी बहुत बड़ी, बट 1-2 जेनरिक पॉइंट बता रहा हूँ जिससे बंदा आपका दोस्त बनेगा। उसके मतलब की बात करो, उसके मतलब की बात करो। एक मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी थी अभी, मैं इसके बारे में लिख के भी लाया था, आपको बताता हूँ मैं। ठीक है? एक मैं शायरी लिख कर आया था इसके ऊपर, मैंने प्रिपेयर किए थे कुछ पॉइंट्स। ये क्या बात थी? ठीक है, देखो ये बात सुनना। ये इसको लिखो, मेक हिम योर फ्रेंड के साइड में लिखो, टेक्निक का नाम लिखना, आई एम ऑन योर साइड टेक्निक। आई एम ऑन योर साइड टेक्निक, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर एक शायरी है बहुत अच्छी। जो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। सब लोगों ने सुना क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करता हूँ, शायरी से आपको याद रहेगा मेरा एग्जाम्पल। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया लोगों को? सुना भाई सबने क्या बोला मैंने? तो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। प्रोस्पेक्ट के मतलब की बात करोगे। अपनी बात करते हैं कुछ लोग, बहुत ज्ञान देते हैं अपने बारे में कि मैं तो ये है, उसको सुन ही नहीं रहे। उसके बारे में जानो, क्या पसंद है उसको, उसको लाइफ में क्या चीजें चाहिए, उसको लाइफ में क्या कनेक्ट है, और ये तुम्हारा इनविटेशन से ही होना चाहिए। वरना बंदा ना तो तुम्हारे को एनरोलमेंट के लिए हाई भेजेगा, ना तो बंदा डे 1 देखेगा ना। देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है भाई। दुनिया में लोग तब जुड़ेंगे तुम्हारे साथ जब वो आपको अपनी तरह पाएंगे, वो नहीं जुड़ेंगे वरना। वो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। उसके मतलब की बात करो। क्रिकेट देखना पसंद है किसी को, क्रिकेट की खूब बातें कर दो कि भाई इंडिया जीत रही है देख वर्ल्ड कप। डब्ल्यू देखना पसंद कर, डब्ल्यू कुछ भी पसंद करता है वो लाइफ के अंदर, उसके सारे बैठ के देखो, स्पोर्ट्स क्या खेलता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है, पढ़ाई क्या करता है, कोर्स कौन सा करता है, क्या पसंद है, क्या हॉबी है, क्या ड्रीम है, क्या खाना पसंद है, भाई कुछ भी पॉइंट पे जो उसको पसंद है, उस उसको जान लो, उसको लिख लो कि ये चीजें इसको पसंद है। उसके आसपास अपनी हर कॉन्वर्सेशन के अराउंड बात करो। जब भी आप 2-3-4 बार बात करोगे वो नहीं भागेगा, वो भाग ही नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ? आप क्या करते हो? एनरोलमेंट कर ली, डे 1 देख लिया, भाई ये मीटिंग का लिंक भेज, ये मीटिंग का लिंक फटाफट देख, ये मीटिंग का लिंक देख के कॉल कर, 1 घंटे के अंदर कॉल कर। वो मीटिंग का लिंक देख के कॉल करता है, अरे भाई एक बहुत बढ़िया, कैसी लगी मीटिंग? बढ़िया लगी? अब एक काम कर, दोबारा ये मीटिंग का लिंक भेज, एक दोबारा मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, ज्वाइनिंग कर। अबे भाई, ये तो उसका बॉस भी कर रहा है कि साले नौकरी पे आ, सुबह उठ, नौकरी पे आ, सुबह उठ, नौकरी पे आ, घर जा, नौकरी पे आ, घर जा। अबे तुमने अलग क्या किया? तुमने क्या अलग किया? तुमने क्या अलग किया? दोस्ती के साथ लोग जुड़ते हैं बिजनेस के अंदर। तुम 30,000 छोड़ो, लोग आपको 3 लाख रुपए दे देंगे। लोग 3 लाख रुपए दे देते हैं दोस्ती में। ऐसे ही नहीं देते। गेटिंग इट? अबे वो तो फिर भी 30,000 रुपए अपने लिए दे रहा है, वो देगा नहीं क्या? देगा। काम करना आना चाहिए आप लोगों को, बिजनेस बिल्ड करना आना चाहिए। समझ गए? तो उस इंसान से, आप सब लोगों को उसका कुछ भी इंटरेस्ट पता कर लो। वो कौन से कॉलेज में है, उस कौन से स्पोर्ट्स में है, उसकी मतलब कुछ भी यार तुम मतलब
जो भी उसको चीजें पसंद है वो करो। आपको उसके स्टेटस देख के, उसके बारे में देख के पता लग जाएगा कि बंदा ये क्या पसंद करता है, उसके बारे में बात करा करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, जिससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो। समझ गए? उसकी कम्युनिटी कौन सी है, अगर आपके सेम रिलीजन का है वो, तो आप बातें कर सकते हो, सेम आपके उसका कम्युनिटी का है तो बात कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। इसके अलावा मैंने थर्ड पॉइंट बोला, फॉलोअप में क्या करना है, डोंट लीव प्रोस्पेक्ट, पहला पॉइंट बोला था, सेकंड नहीं, फर्स्ट पॉइंट बोला था वीडियो कॉल करनी है। सेकंड पॉइंट, डोंट लीव प्रोस्पेक्ट 6 to 8 टाइम्स मिनिमम बिफोर दे से नो, ना नहीं बोलते उससे फॉलोअप को करना ही नहीं है। थर्ड थिंग, मेक हिम योर फ्रेंड। फोर्थ थिंग, फाइंड अ वे टू स्टे इन कनेक्टेड विद हिम, फाइंड अ वे टू स्टे इन टच विद हिम। मैंने बोला ना, थर्ड वेव वाला कॉपी वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल को जिंदगी भर आप बैठ के याद रखना, जिंदगी भर। और ये तो सिर्फ एक छोटा एग्जांपल था, छोटा एग्जांपल। लोगों को अगर किसी चीज की हैबिट पड़ जाती है ना, लोग उसी को यूज करते हैं, उसी को लोग यूज करते हैं सालों तक। अगर इंसान को एक बार किसी चीज पर ट्रस्ट हो गया ना, वो उसी के साथ जुड़ना पसंद करेगा लाइफ में, वो हर चीज उसी उसी के साथ करेगा। समझ गए? फाइंड अ वे टू मेक हिम टच। आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे इंसान को फॉलो करवा लिया करो और कर लिया करो, करवा भी लिया करो, कर भी लिया करो, वो टच में रहेगा तुम्हारा। डू कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कंटेंट कंटेंट आप ऐसा दिखाओ जिससे ऑटोमेटिक फॉलोअप होते रहे, इसलिए हम कहते हैं हैमरिंग करना, इसलिए हम कहते हैं फॉलोअप में रखना, इसलिए ब्रॉडकास्ट में कुछ ना कुछ डालने के लिए बार बार बोलता हूं, डू कंटेंट मार्केटिंग। राइट, कंटेंट डज फॉलो अप फॉर यू इटसेल्फ। अपने आप लोग इंसान फॉलोअप कर देगा आपको आपके कंटेंट से। रील डाला करो, एक्टिव रहा करो, दिखा उसको दिखेगा कि हाँ यार ये तो करे आ रहा है, करे आ रहा है। उसकी फियर्स और उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलोअप करते रहो, उसको भेजते रहो जो उसको चीजें पसंद है। उसके ड्रीम्स लिखवा सकते हो फॉलोअप के दौरान। पांचवा पॉइंट, मेक हिम राइट हिज ड्रीम लिस्ट। और बार बार जब भी वो मना करे, उसको रियलाइज करवाना है कि तेरे ड्रीम से पूरे कैसे हो पाएंगे। गेटिंग इट? और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है, कि वर्क विद गुड इंटेंशंस। डिटेल में नहीं सिखाया मैंने फॉलोअप डे 1 के बाद कैसे करना होता है, डे 2 के बाद कैसे करना होता है, क्योंकि मेरे को ये सिखाना है कि बातें क्या करनी है। डे 1 के बाद भी बातें कर लोगे, डे 1 के बाद सिंपल सी आप नॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डिंग करा करो, समझाया करो, कुछ वीडियो भेज दिया करो। राइट, डे 2 के बाद फॉलोअप कर लिया करो, मार्केटिंग प्लान दिखा दिया करो, 1 to 1 बैठ के समझा दिया करो, बस यही करना होता है। ये 5-6 चीजें अगर आप करोगे तो आपका काम होगा। और फॉलोअप का देखो एक सिंपल सा मीनिंग है, रेगुलर अटेंशन ग्रैबिंग स्किल्स। रेगुलर फॉलो अप इज अ रेगुलर अटेंशन ग्रैबिंग स्किल। यार फॉलो अप का मतलब यह है कि तुमको बंदे को बना के रखना है, तुमको बंदे को छोड़ने नहीं देना, है ना? आप लोग देखते हो कि बॉलीवुड क्या करता है, बॉलीवुड क्या करता है बताओ? बॉलीवुड तुमको बना के तो रखता है। अबे फुकरे फोर निकाल दी, उल्टे फुल्टे मूवी का लॉजिक निकाल दिया, पसंद है तुमको देखना, तुम जाते हो देखने मूवी ऐसी जाते हो ना? सब लोग, बॉलीवुड क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, रेगुलर अटेंशन ग्रैबिंग स्किल। तुमको कुछ ऐसे करना है कि बंदा तुमसे भागे ना, डे 1 से डे 3 तुम्हारी मीटिंग देखे, 2 सीसीबी करे, तुम्हारे साथ कल के दिन सुपरवाइजर भी बने, मैनेजर भी बने, जिंदगी के अंदर सारी चीजें अचीव करे आपके साथ। वो कैसे करेगा? जब तुम्हारे अंदर अटेंशन ग्रैबिंग स्किल होगी। कैसे कर पाओगे? कंटेंट मार्केटिंग, ये जो मैंने चीजें बोली, दोस्ती करो, वीडियो कॉल करो, काम के साथ साथ दोस्ती की बातें भी करा करो, उस इंसान को एजुकेट करने की कोशिश करो। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी किसी इंसान को फॉलोअप करते हो, आस्क फॉर सूटेबल टाइम एंड सूटेबल कनेक्शन। आप वीडियो भेज के भूल जाते हो कि कब फॉलोअप करना है। एक ना अलार्म लगाने की टेक्निक लिख लो, सारे के सारे, बहुत काम आती है मेरे को, बहुत आजकल मैं ऐसे ही करता हूँ फॉलोअप, मैं भूल जाता हूँ, बहुत काम होते हैं। अब मैंने किसी इंसान को डे 1 की रिकॉर्डिंग भेजी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने फोन में अलार्म लगा लेता हूँ, 9:30 रात को रिकॉर्डिंग शेयर करी कि 10:30 टेक फॉलो अप ऑफ अमीनुल। कल मैंने अपने फ्रेंड के बंदे को वीडियो भेजी, अमीनुल को 9:30 भेजी मैंने वीडियो, मैंने कहा रिकॉर्डिंग देख के कॉल कर 1 घंटे के अंदर। अब मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अलार्म लगाऊंगा तो याद रहेगा ना। लिखो, फॉलोअप के एक टेक्निक, अलार्म टेक्निक, ये लिखना स्टार्ट कर दो। फॉलोअप आपको याद रहेगा। अगर आपने किसी को वीडियो भेजी, उसे टाइम पूछो, वीडियो कब तक कंप्लीट करेगा, बंदा तुरंत देख के आपको रिवर्ट कर देगा, टाइम पे कंप्लीट करूंगा, तुरंत कॉल लगा दो, तुरंत कॉल लगा दो। ऐसे करते हैं फॉलोअप। इसके अलावा स्टोरीज टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन्फ्लुएंस करो इंसान को अपने कंटेंट से, कंटेंट से। कंटेंट किंगडम है भाई, किंगडम, राज्य है। वो तुमको देखेगा ना ग्रो करता हुआ, तुमको काम करता हुआ, वो कभी ना कभी पक्का ज्वाइन करेगा।
और अगर वो नहीं भी, फिर भी नहीं कर, अगर आपने सब कुछ कर लिया, एक प्रो टिप दे रहा हूँ लास्ट में, लिखो, फिर मेरा पार्ट कंक्लूड हो गया। प्रो टिप दे रहा हूँ, इफ अ पर्सन सेज नो टू यू, इफ अ पर्सन सेज नो टू यू, अगर आपको कोई इंसान नो बोले तो नेवर गेट हर्ट। इफ अ पर्सन से नो टू यू, नेवर से, नेवर स्टे हर्ट, ऑलवेज बी हैप्पी। आपको खुश रहना है, आपको बिल्कुल खुश रहना है। अगर तुमको किसी ने नहीं बोला ना, नो का मतलब ये नहीं होता कि उसने आपको जिंदगी भर के लिए ना बोल दिया, उसने आपको आज के लिए ना बोला है, आज के लिए। जिन प्रोस्पेक्ट्स ने मेरे को आज के लिए ना बोला है, वही मेरे साथ 15 दिन बाद बोलते हैं अब सर करवा दो 2cc, अब सर करवा दो, मेरी बिलिंग करवा दो। 6 महीने बाद बोलते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैं ग्रो करता रहूंगा, मैं इंसान ही नहीं हूं पीछे रहने वाला, मैं ग्रो करता रहूंगा, अचीवमेंट होती रहेंगी, मेरी भी, मेरी टीम के अंदर भी। मेरे को खुद के ऊपर विश्वास है पूरा का पूरा, डाउट नहीं है बिल्कुल भी। तो जब मैं ग्रो करते रहूंगा, अच्छा इंसान हूँ, अच्छी नीयत है मेरी, वो क्यों नहीं ज्वाइन करेगा मेरे साथ? क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? मेरे साथ ही करेगा, और किसी के साथ नहीं करने दूंगा। समझ गए? तो उस इंसान को आपको छोड़ने नहीं देना, फॉलो अप करना है तगड़ा, और दोस्ती बना के रखनी है। फिर भी इंसान मना करता है तो मैं एक लाइन मारता हूँ, अगर मेरे को कोई प्रॉस्पेक्ट डे 1 के बाद मना करता है ना, या मेरे काम समझ के बोलता है अभी नहीं करूंगा, तो उसको बोलो आप एक काम करो, मत करना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अभी आपको राघव सिखाएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं बंदों को, बातें क्या करनी है क्लोजिंग के टाइम पे। बट मेरी कोशिश एक रहती है, मैं कहता हूँ तू मत कर काम, कोई बात नहीं, तू एक काम तो कर सकता है ना, मेरा टच में रह सकता है जिंदगी भर के लिए, दोस्त बन के रहियो। कभी तेरे को लाइफ में कोई दिक्कत पड़े, मैं तेरे साथ हूँ, कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे को याद करूंगा। इससे कहीं ब्लॉक नहीं मारेगा इंसान आपको लाइफ के अंदर, कभी नहीं मारेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है हजारों लोगों के ऊपर। पहली चीज। दूसरी चीज मैं क्या बोलता हूँ, मेरा 7:30 का फ्री ट्रेनिंग सिस्टम है, मेरा मॉर्निंग मीटिंग का फ्री ट्रेनिंग सिस्टम है, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। इनको सब्सक्राइब कर ले, इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहे, डेली बेसिस पे उसको वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ मैं, इंसान को वैल्यू देता हूँ किसी भी फॉर्म के अंदर। बस ये करना है आपको, समझ गए? बस इतना सा पार्ट है, इतना सी बातों का ध्यान रखोगे तो बंदे भागेंगे नहीं आपके डे 1 के बाद, डे 2 के बाद। ज्वाइन किया है तो 2cc करके ही जाएंगे आपके साथ, मोस्ट ऑफ द केसेस में। दिस इज द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग फॉलो। ये आपको बातों को ध्यान रखना है, ये आपको बातों को फॉलो करना है, नोट्स बना लिए होंगे। और अब क्या बोलते हैं, हमारे बीच अब सब लोगों ने पोस्टर देख ही लिया होगा, सर्कुलेट हो ही गया होगा। तो राघव जी हैं हमारे बीच, जो कि बढ़िया से तगड़े तरीके से आप लोगों को, अब मैंने फॉलोअप तो सिखा दिया है ना, मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। अब वो बातें क्या बोलनी है जिससे इंसान 2cc करने पे मजबूर हो जाए, वो बिलिंग करे बिना उठे ही ना। आपके सारे प्रोस्पेक्ट जितने भी आज तक मना कर चुके हैं ना, सबको आपको क्या बातें बोलनी है, पुराने लोगों को या अब जिनको आप क्लोज करने वाले हो, क्या बातें बोलनी है सुन लेना बैठ के। बहुत तगड़ी मीटिंग करेंगे। राघव, तो आपको मेरी आवाज, एक मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी ब्रदर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? कैसा लगा पार्ट, पहले मेरे को ये बताओ मेरा। बहुत बढ़िया लगा। मैं सीरियसली आगे चल रहा हूँ। मतलब हर सर आपको ये वाली चीज याद होगी हाँ। दैट जब मैं एएस लेवल पे था तब आप मैनेजर लेवल पे थे, एंड मैं आपसे इतनी सारी की तरह सब चीजें सीख सीख के आगे बढ़ूँ। एंड कहीं सीरियसली स्पीकिंग, मतलब हर्ष सर की मैंने ना ट्रेनिंग्स देखी है। उन्होंने ना ट्रेनिंग से पूरा का पूरा एक प्रोस्पेक्ट जो कह रहा है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरा खानदान गरीब है, ये गरीब है, वो गरीब है, हर्ष सर ने उसके भी पैसे निकलवा के उसकी 2cc करवा रखी है। मैंने कहा इतनी ज्यादा सब बढ़िया बढ़िया स्किल्स है हर्ष सर के अंदर, तो यार मैं तो मीटिंग को पूरी पूरी अटेंड करूंगा ही करूंगा। सीरियसली स्पीकिंग, मतलब जो पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, ये आपको पता लाइफ टाइम तक काम आने वाले, फॉर एवर की जर्नी में। ऐसा नहीं है कि 1 महीना काम आएंगे, 2 महीना काम आएंगे फिर नहीं आएंगे, लाइफ टाइम तक आपको काम आने वाले हैं। और हर सर की यही सारी की सारी सब चीजों को पता है, सीख सीख के मैंने भी अपने लेवल्स को अप करा है यार। मैं भी अपनी ग्रोथ हर सर की सारी सब ट्रेनिंग्स के थ्रू ही मेरी भी हो पाई है ग्रोथ। तो गाइज मैं आपको सीरियसली वाली चीज बोलूंगा दैट फॉर्चून इज इन द फॉलो अप है ना, जो मैंने आपका सौभाग्य है, जो मैंने आपका वेल्थ है ना यार, वो आपके ना फॉलो अप में भी है। तो ये वाली सारी की सारी सब चीजों को सब आप नोट डाउन तो कर ही लिया आपने, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी अभी हर सर ने सब पॉइंट्स बताए ना, कि बंदा एक बारी नो बोले आप मत मानो उसकी नो, 2 बारी नो बोले मत मानो, उसको बार बार मोटिवेट करते चलते रहो, करते चलते रहो, करते चलते रहो, उस साले के तब तक पीछे पड़ते रहो जब तक वो अपने पैसे ना निकाल ले, है ना। ऑल दो देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेस्परेशन है ना और रियल क्लोजिंग करने के लिए ना। थोड़े बहुत लोग ना डेस्परेट हो जाते हैं, अपना फायदा दिखाते थे कि करना 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 करना, है ना। वो एक अलग चीज हो जाती है, उससे तो चाहे बंदे को 100 बार क्यों ना लिख लो, बंदा तो आपको सीधा भाई ब्लॉक ही कर देगा, सीरियसली स्पीकिंग। बट अगर आप एक तरीके से क्लोजिंग करते हो ना, एक तरीके से फॉलोअप कर लेते हो, एक प्रोफेशनल तरीके से फॉलोअप लेते हो, जैसे अभी हर्ष सर ने आपको बताया,
तो आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर आपकी मिनिमम बिलिंग तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ आप मेरे दोस्त 2 सीसी को भी कन्वर्ट करने के ना मास्टर सब बन जाओगे, है ना। तो आज का देखो मेरा पार्ट है क्लोजिंग का, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी की सारी सब देखो एग्जैक्टली सब क्लोजिंग की सब टिप्स बताऊंगा, है ना। एंड आप कह सकते हो एग्जैक्टली लाइंस बताऊंगा, जो लाइनें आपको यूज करनी है ना, जिसके चलते मेरे दोस्त आपकी बहुत ज्यादा ना सब ग्रोथ आ सकती है, ओके। एंड ये जो सारी की सारी जो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा ना, सीरियसली यार ये सब सेम की सेम चीजें ना मैंने भी कहीं ना कहीं अपने टाइम पे सीखी थी, है ना। यही सारी की सारी सब सेम चीजें आप कह सकते हो मैंने भी अपने टाइम पे सब जानी थी, है ना। और यही सारी की सारी सब सेम चीजें सीख सीख के पता है मैं भी आगे बढ़ पाया हूं। बाकी आप सब लोग ना फटाफट से अपने कैमरे को ऑन कर लो। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे के सारे सब लोगों ने ना अपने ना कैमरे को ऑफ करा हुआ है। अपने कैमरे को ऑन कर लो एंड फटाफट से ना अभी के अभी ना फटाफट से ना जल्दी से ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो। अभी के अभी मेरे दोस्त आप ग्रुप में ना स्क्रीनशॉट डाल दो, है ना, मेरा लेकर, है ना। एंड स्क्रीनशॉट में डाल दो जॉइन फर्स्ट करके, स्क्रीनशॉट में डाल दो जॉइन फर्स्ट करके। जितने भी कहीं ना कहीं पहले के लोग हैं उन सारे के जरा सब लोगों को फटाफट से सब बुला लो, ठीक है। एंड उन्हें लिख दो कि अब मीटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होने वाला है ना। तो गाइस फटाफट से अभी के अभी तुरंत राइट नाउ स्ट्रेट अवे फटाफट से जल्दी से ग्रुप पे डालो जॉइन फर्स्ट करके। फटाफट से मेरा स्क्रीनशॉट लो, मेरा स्क्रीनशॉट लेने के बाद डालो जॉइन फर्स्ट। जल्दी 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 भाई मेरा स्क्रीनशॉट लो एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद डालो जॉइन फर्स्ट। जल्दी से जॉइन फर्स्ट, जल्दी 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 राइट नाउ स्ट्रेट अवे फटाफट से मेरे दोस्त, फटाफट से राइट नाउ जल्दी 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 जल्दी। चलो बहुत बढ़िया। कुछ पॉइंट्स लगवाऊंगा, है ना। देखो पता है वैसे हर्ष सर ने ना आपको फॉलोअप के नहीं, आपको ना क्लोजिंग्स के भी बहुत सारे सब पॉइंट्स बता दिया। हर्ष सर ने मेरे दोस्त आपको केवल देखो भाई क्लोजिंग के ही फॉलोअप के नहीं, क्लोजिंग के भी देखो आपको बहुत सारे के सारे सब पॉइंट्स सब बता दिए, सब एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो जो अभी मुझे वैसे पता है सीरियसली ऐसा लगा नहीं कि हर्ष सर फॉलोअप की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगा फॉलोअप और क्लोजिंग हर्ष सर ने दोनों की दोनों सब चीजें सब बता दिया। बट जो भी मैं चीजें बताऊंगा, है ना, वो मैं हर सर से जितने भी हमारे फॉरएवर के टॉप लीडर्स हैं उनसे ही सीखूं। बट मेरे कुछ एक्सपीरियंस से मैं कुछ और नई नई सब चीजें सीखूं जो मैं आपको अच्छे तरीके से सब एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर करना कि अब हर एक सब चीज को ना बिल्कुल मेरे दोस्त नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। पहली चीज, आपको लगता है कि आपने पर्सन को अच्छे तरीके से, है ना, क्लोजिंग करी, है ना, आपने हर एक सब चीज को बोला, है ना, और पर्सन ने नहीं करा, पर्सन के कुछ ना कुछ रीजन है ना। आपने बोला कि यार पर्सन जो है एक पर्टिकुलर, है ना, उसके पापा मना कर रहे हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे, उसके पास पैसे नहीं है, आपको वाली चीज सब लग रही है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ द प्रोस्पेक्ट। आप ही सिर्फ और सिर्फ उसके डिसीजन मेकर हो भाई। मैंने साफ साफ यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है दैट यू आर ओनली द डिसीजन मेकर ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आप ही ना अपने प्रोस्पेक्ट के देखो मेरे तो डिसीजन मेकर हो। जब तक आप इस बात को अपने अंदर दिमाग के अंदर फिट नहीं करोगे ना, तब तक ना आप अच्छे तरीके से ना अगले वाले पर्सन की क्लोजिंग ही नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि यार अगले वाला पर्सन करेगा तो वो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आपको ये लगता है अगले वाला पर्सन कर पाएगा तो कर लेगा, अगले वाले बंदे के पास पैसे होंगे तो वो कर लेगा, अगर उसका पैसे नहीं है तो वो नहीं करेगा। अगले वाले के घर के मना कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना। अगले वाला बंदा भैया गरीब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। बट आप ही सब कुछ कर सकते हो। जब तक आप खुद के माइंडसेट के अंदर ये वाली चीज नहीं बिठाओगे ना, दैट यू आर ओनली द डिसीजन मेकर ऑफ द प्रोस्पेक्ट, तब तक ना आप बिल्कुल अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे भाई बंदे पे क्लोज करने के लिए। पता है, बी 110% रिस्पॉन्सिबल अगले वाले पर्सन के आपके पास पैसे आए या फिर अगले वाले पर्सन के आपको पैसे नहीं आए। पता है उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। जितनी जल्दी आप ये वाली रियलिटी अपने अंदर डाइजेस्ट कर लोगे, जितनी जल्दी आप ये वाली रियलिटी अपने अंदर भाई डाइजेस्ट कर लोगे ना, उतनी जल्दी ना आपके तेज तरीके से ना सब मेरे दोस्त आपकी क्लोजिंग एंड ऑल सब होना सब शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो इस बात को अपने अंदर दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर लो, बिल्कुल बैठा लो आप ये वाली चीज को अपने दिमाग के अंदर कि भाई अगले वाला बंदा कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपकी वजह से ही नहीं हो रहा, अगले वाला बंदा कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी वजह से ही हो रहा है। ये वाली चीज अपने अंदर दिमाग के अंदर बैठाओ भाई, बिठाओ अपने दिमाग के अंदर, तभी आप अगले वाले बंदे को बिल्कुल अच्छे तरीके से सब एग्जैक्टली सब क्लोज सब कर पाओगे। ओके, समझ पा रहे हो ना मेरी इस चीज को? ठीक है। बाकी देखो, क्लोज करे बिना छोड़ना नहीं है अगले वाले पर्सन को, है ना। आपकी मिनिमम बिलिंग होती होगी 5,000 की, 7,000 की, है ना, 2-3 हजार की, है ना, जितने तक की भी आप मिनिमम बिलिंग क्लोज करते हो ना प्रोस्पेक्ट को, सबसे पहले तो देखो बी कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन दिस बिजनेस, है ना। आपको ये वाले बिजनेस के अंदर फेथ होना चाहिए। आपको पता है वाले बिजनेस के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से ना सब अपना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कोई भरोसा फेथ नहीं है ना, अब एक चीज बताओ, मैंने ये वाली बात पहले भी बोली हुई है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, है ना। अगर आपके पास 2,000 रुपए नहीं है, अगर आपके पास 2,000 रुपए नहीं है,
और मैं आपसे बोलूं कि यार क्या आप मुझे 2,000 रुपये दे सकते हो, तो आप खुद बताओ मेरे दोस्त, क्या आप मुझे 2,000 रुपये दे पाओगे? आपके पास है ही नहीं 2,000 रुपये भाई, आपके पास 2,000 रुपये है ही नहीं, है ना? और मैं आपसे पूछूं कि यार क्या आप मुझे 2,000 रुपये दे पाओगे, तो अब खुद बताओ, क्या मुझे 2,000 रुपये दे पाते? नहीं दे पाते। आपके पास खुद नहीं है तो मुझे क्या दे पाओगे? तो वैसे ही पता है, बहुत सारे के सारे लोगों के अंदर ना खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता, खुद ही फेथ नहीं रहता, खुद ही विश्वास नहीं रहता भाई, खुद ही वो भरोसा नहीं रहता, तो वो अगले वाले पर्सन को वो चीज दे भी नहीं पाते, अगले वाले पर्सन को भाई वो वाली चीज ट्रांसफर भी नहीं कर पाते। तो पता है, कॉन्फिडेंस देने से पहले कॉन्फिडेंस खुद रखना जरूरी है, ट्रस्ट दिलवाने से पहले ट्रस्ट खुद रखना जरूरी है ये वाले बिजनेस में। भरोसा भाई, आप अगले वाले पर्सन को भरोसा दे रहे हो कि तू वाले बिजनेस में आएगा, तेरी जिंदगी बदल सकती है, तू पैसे कमाना शुरू करेगा, वो फेथ, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास पहले मेरे दोस्त आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अगले वाले बंदे के ना, आप कह सकते हो ट्रांसफर कर पाते हो। क्योंकि आपके पास खुद जो चीज नहीं होती ना, वो आप अगले वाले पर्सन को दे भी नहीं पाते भाई। तो पहले आपको खुद 110% कॉन्फिडेंट होना है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स लोगों की जिंदगी बदलता है। इतने सारे के सारे सब लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी बदलने के लिए हो सके थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, बट जब प्रोस्पेक्ट आएगा तो भाई प्रोस्पेक्ट की तो अपनी किस्मत में सारी उसकी चीजें लिखी हुई है ना, क्या पता उसका बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाए बिजनेस, क्या पता वो मुझसे भी 10 गुना 3 गुना, आप कह सकते हो मुझसे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ ले जाए, मुझसे भी दुगनी 3 गुना ज्यादा सब ग्रोथ ले जाए। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो पहले आपके अंदर खुद फेथ होना चाहिए कि भाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स लोगों की जिंदगियां बदलता है, ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा जेन्युइन है, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर मैं अपने दोस्त को लेकर आ रहा हूँ तो दोस्त दोस्त साथ में मिलकर बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर देंगे, अगर मैं किसी अननोन को लेकर आ रहा हूँ तो भाई अननोन और तुम मिलकर एक अच्छा खासा, आप कह सकते हो बहुत बड़ा बिजनेस सब कर जाएंगे। आपको पहले अपने माइंडसेट में ये वाली सब चीज रखनी है, बिकॉज जब आप खुद अपने अंदर से 110% राइट हो गए ना, सही हो गए कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया, तभी आप भाई वो कॉन्फिडेंस दिलवा पाओगे, वरना नहीं दिलवा पाओगे। वो किसी ने बहुत एक खूब बात बोली है कि नॉलेज देने से पहले ना नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, नॉलेज देने से पहले नॉलेज लेना बहुत ज्यादा सब जरूरी है। तभी ये सारी की सारी सब मीटिंग्स आपके लिए होती है, ताकि आप नॉलेज ले सको ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप नॉलेज दे भी पाओ इन फ्यूचर। समझ पा रहे हो? मैं जल्दबाजी में देखो आपको सारी की सारी सब चीजें नहीं सब बताने वाला, जल्दबाजी में आपको सब चीजें नहीं बताने वाला, मैं मीटिंग में आपके साथ बैठ गया हूँ तो मैं इस हिसाब से इस टेंशन के साथ बैठो कि भाई अब सारी की सारी सब चीजें अब सीखो, जानो, पहचानो, एंड फील्ड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सब इम्प्लीमेंट करना सब शुरू कर दो, फील्ड में बिल्कुल तरीके से इम्प्लीमेंट सब करना सब शुरू कर दो, है ना? तो मैं ये चीज कह रहा था कि क्लोज करवाए बिना आपको उठना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है? बंदे के पास चाहे 5,000 है तो 5,000 की बात करो, 5,000 नहीं है तो पूछो। पूछता मैं कैसे, मैं आपको अपना ना रियल लाइफ एग्जांपल से सारी की सारी सब चीजें बताऊंगा, क्योंकि किताबी ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगा, अपनी रियल लाइफ से मैं आपको सारी की सारी सब चीजें सब बताऊंगा, है ना? जैसे मान के चलो अगले वाला पर्सन कहता है सर मेरे पास सर मिनिमम बिलिंग के सर पैसे नहीं है सर, है ना सर, मेरे पास 5,000 नहीं है ना सर, मेरे पास 7,000 रुपए नहीं है ना? आप स्लो ट्रैक से बिजनेस को लोगों को सब स्टार्ट करवाते होगे। हर सर आप एक बार मुझे टेक्स्ट पे लिखकर प्लीज बता सकते हो दैट आपकी मिनिमम बिलिंग एग्जैक्टली? 6,999, मैं 3 ट्रैक बताता हूँ डे 3 के अंदर, एक 6,999, एक 17,000 और एक 30,000 रुपीज, तो ये तीनों ट्रैक्स होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो गाइस देखो, जो लोग ट्रैक्स जो देखते हैं ना, कोई बंदा 6,999 का देखता है ना, कोई बंदा आप कह सकते हो यार कि 1 सीसी का देखता है 17,000 रुपए का, कोई बंदा 30,000 रुपए का देखता है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे दोस्त ट्रैक्स देखते हैं ना, बंदा कहता है मेरे पास 6,999 भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं सर मेरे पास तो 7,000 भी नहीं है सर, सर मेरे पास 7,000 भी नहीं है सर। तो उस बंदे को ना वे वाली चीज बोलो, उस बंदे को पता है आप क्या बोल सकते हो? उस बंदे को ना पहले अपने आप से ना थोड़ा कंफर्टेबल करा करो भाई, क्योंकि पता है बंदा ना आपको अपने ना रियलिटी बता ही नहीं पाता कभी कभार, वो आपको ना खुलकर अपनी रियलिटी नहीं बता पाता, बंदे को थोड़ा कंफर्टेबल करा करो, उसे बोला करो कि यार कि सर मैम छोड़ो, मुझे अपना ना बिल्कुल आप, बिल्कुल मेरे को ना बिल्कुल आप अपना ना ब्रदर सिस्टर जैसा ट्रीट करो, है ना? मेरे को बिल्कुल आप अपना ब्रदर मान के मुझे ये वाली चीज सब बताओ, है ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अभी आपका 7,000 नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 7,000 आपने अपना कैसे अरेंज करने का सोचा हुआ है? मतलब आप अपनी कुछ सेविंग्स का यूज करोगे या फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा? गाइस देखो, नो का तो ऑप्शन ही नहीं बैठाना अगले वाले बंदे के सामने, हमेशा ये बोलना है कि आप 7,000 अपना अरेंज करोगे या फिर आप अपनी सेविंग्स का यूज करके 7,000 करोगे। बंदा कहता है अरेंज करेगा,
वो बंदा कहते हैं अरेंज करेगा। तो उसे बोलो आप 7 के 7,000 रुपीज पूरे के पूरे अरेंज करने वाले हो, या फिर आप अपनी कुछ सेविंग्स से लोगे, 500, 1000, 1500, 2000 रुपए, है ना, कुछ अपनी आप सेविंग्स से यूज करोगे और फिर बाकी का कुछ अरेंज करोगे। तो बंदा बता है ज्यादातर केसेस में क्या बोलता है, बंदा ज्यादातर केसेस में ये भी चीज बोलता है कि मैं अपनी सेविंग्स का थोड़ा बहुत यूज करूंगा और अरेंज करूंगा, है ना। और बंदा कभी कभार ये भी बोलता है कि सर मुझे पूरा ही सब अरेंज करना पड़ेगा, सर मुझे पूरा ही सर अरेंज करना पड़ेगा। अगर बंदा आपको ये वाली चीज बोलता है, अगर बंदा आपको आपके मिनिमम बिलिंग वाले सेशन के बाद ये वाली चीज सब बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है सर 6,999 के, तो उससे ये बातें बोलकर, है ना, अरेंज करेगा, फिर एग्जैक्टली सेविंग का सब तू यूज करेगा। वो कहता है कि सर मैं थोड़ा बहुत सर सेविंग का यूज करूंगा, ठीक है, बाकी सब सर मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो उस बंदे से ना बुलवाओ, है ना, बुलवाओ। एक चीज बताओ, अगर आप किसी बंदे से, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बंदे से पैसे मांगोगे तो क्या क्या चांसेस है, या तो वो पैसे देगा या तो वो पैसे नहीं देगा। बट दूसरी तरफ अगर आप किसी बंदे से पैसे मांगोगे ही नहीं, तो बस एक ही है ऑप्शन कि वो पैसे नहीं देगा आपको। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप किसी बंदे से पैसे मांगोगे, दो ऑप्शन है, या तो पैसे देगा या तो पैसे नहीं देगा। अगर आप किसी बंदे से पैसे ही नहीं मांगोगे, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, पैसे कहाँ ही देगा आपको, क्योंकि आपने मांगे ही नहीं। तो मांग के देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बात करो, and मांगने नहीं है, दे दे, ऐसे नहीं करना भाई। तरीका, मैंने कहा ना, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। उस बंदे को बोलता हूँ, अच्छा तो राहुल एक चीज बताओ, आपने कहा आप कुछ सेविंग्स का यूज करोगे, तो आपके पास एग्जैक्टली माय ब्रदर कितने तक की सेविंग्स अभी रखी हो, मतलब 1,000, 2,000, कितने तक का मैक्स टू मैक्स अपने सेविंग्स सब कर पाओगे। बंदा 1,000 भी बोले ना, 2,000 भी बोले, भाई मंगवा लो। बंदा 1,000 भी बोले ना, 2,000 भी बोले, भाई मंगवा लो। उसे सिंपल ही बात है भाई, कुछ पैसे मंगवा लो। बिकॉज आपको ये वाली बात समझनी चाहिए, जब बंदे के कुछ भी पैसे लग जाते हैं ना, कुछ 1,000, 2,000, जब बंदे के कुछ भी पैसे के लग जाते हैं, तो उस बंदे का ना दिमाग है ना डाइवर्ट हो जाता है, फिर उसके ये वाले काम पे डाइवर्ट हो जाता है भाई, उसके वाले काम पे। ठीक है, एक एक बार डाइवर्ट होएगा, फिर उसे वो वाले काम में डाइवर्टेड रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कहीं ना कहीं सब काम है, राइट। तो बंदा चाहे आपको 1,000 दे रहा है, चाहे 1,500 दे रहा है, चाहे 2,000 दे रहा है, आप उससे वही मोटिवेट करके निकलवा लो। बंदा कहता है सर मेरे पास सर अभी 7,000 तो नहीं है, तो उस बंदे को कहो चलो यार आप मैक्स टू मैक्स अपने हिसाब से कितना तक अरेंज कर पाओगे। बंदा कहता है सेविंग्स का, तो बंदे को सिंपली ये वाली चीज सब बोलो कि चलो आपके पास 2,000 की सेविंग्स है, तो आप 2,000 अभी डिपॉजिट सब करवाओ, ठीक है, एंड जो बाकी की अमाउंट होगी वो आप धीरे धीरे करके सब अपना कंप्लीट सब कर सकते हो, ठीक है। अपन स्टेप बाय स्टेप फिर अच्छे तरीके से सब आगे बढ़ेंगे। पर बंदा कहता है सर मेरे पास तो सर कोई पैसा ही नहीं है, सर मेरे पास सेविंग ही नहीं है। तो बंदे को बोलो यार मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, है ना, मैं आपकी बात देखो बिल्कुल सब समझ सकता हूँ। पैसे यार मेरे पास भी नहीं थे वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट देखो राहुल, बिजनेस स्टार्ट करना है पैसे कमाने के लिए। अगर पहले से मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो थोड़ी मैं ये वाले बिजनेस का सब पार्ट बनता। मैंने अगले वाले पर्सन को ना ये वाले सब चीज बोलता हूँ, अगले वाले पर्सन को मैं चीज सब बोलता हूँ, है ना। ध्यान से सुनना मेरी सब बातों को, ध्यान से मेरी सारी की सारी सब बातों को सब सुनना, ठीक है। मैं अगले वाले पर्सन के लिए सब चीज बोलता हूँ कि राहुल देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के वो लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे कि सर मेरे पास तो सर पैसे नहीं है, सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर ये वाले बिजनेस को स्टार्ट, सर मैं तो सर गरीब हूँ, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो कहते हैं सर मेरे पास तो सर पैसे नहीं है, सर नहीं है सर मेरे पास पैसा, सर तभी ही मुझे ये वाले बिजनेस को स्टार्ट करना है कि मैं पैसे कमा सकूं। देखो राहुल, जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, अक्सर देखो अपनी लाइफ में ना वही लोग देखो सब ग्रोथ ले पाते हैं यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 20 साल के हो गए हो, आप काफी मेच्योर इनफ हो, है ना। मुझे ये वाली चीज सब रियलाइज होती है कि आप दूसरी कैटेगरी वाले में हो। मुझे ये वाली चीज कहने की रियलाइज होती है, बिकॉज देखो आपके पैसे नहीं है तभी आपको बिजनेस करके पैसा कमाना है ना। अगर वो आपके पास पहले से बहुत सारे पैसे होते, पहले से आपको ढेर सारे पैसे होते, तो थोड़ी आप बिजनेस को स्टार्ट करते, तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई भी नहीं करते, है ना। तो आप मुझे अपने हिसाब से बताओ, अभी 7,000 तो नहीं, बट आप अपने मैक्स टू मैक्स अपने हिसाब से आप कितना अरेंज कर पाओगे, कितना अरेंज सब कर पाओगे आज रात 10 बजे से पहले पहले। ऐसे बोलो करो, आपको एक टाइमिंग मिलती होगी ना कि 10 बजे से पहले करना है, 10:30 से पहले करना है, आप उसे बोलो अब ना मैक्स टू मैक्स आपको कितना तक अरेंज करना आपको पॉसिबल लग रहा है। 1,000, 2,000, 3,000 कितना लग रहा है, ऑलवेज गिव देम ऑप्शंस, ऑलवेज गिव देम ऑप्शन भाई, हमेशा ना प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन दो, है ना। बिकॉज देखो आपके सामने अगर 10 टी शर्ट रखी है ना, 10 टी शर्ट रखी है,
अगर आपके सामने मान के चलो एक ही टी शर्ट रखी हुई है, आप किसी शॉप में गए, एक ही टी शर्ट रखी हुई है रेड कलर की, रेड कलर की एक ही टी शर्ट रखी हुई है, ठीक है, आप उसे लोगे या नहीं लोगे, है ना। बट अगर आपके पास 10 टी शर्टें रखी हुई है, तो भाई आपके पास तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, आपके लेने के चांसेस, लेने की भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कपड़ों की ज्यादा हो जाएगी मेरे भाई। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? समझ पा रहे हो ना इस बात को? तभी ये वाली चीज आपको ना बंदे को ऑप्शंस देने, क्योंकि बंदे के पास जब बहुत सारे सब ढेर सारे सब ऑप्शंस होते हैं ना, तब बंदा भाई आपके साथ इजीली डिसीजन ले पाता है, वो किसी ना किसी एक ऑप्शन को चूज कर ही लेता है भाई फिर। तो बंदे को बोलो कि आप अपने हिसाब से मैक्स टू मैक्स कितना अरेंज कर पाओगे, 1000, 2000 या फिर 3000, आपको अपने हिसाब से क्या लग रहा है। बंदा बोलेगा सर मैं 1000 अरेंज कर सकता हूँ, बंदा बोलेगा सर मैं 2000 अरेंज कर सकता हूँ, बंदा बोलेगा मैं 3000 अरेंज कर सकता हूँ। उस बंदे को बोलो देखो राहुल, आप जितना भी ज्यादा मैक्स टू मैक्स अरेंज कर सकते हो ना, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, है ना। आप अपना, गाइस ध्यान से सुन लो, आप अपना जितने भी देखो ज्यादा पैसे अरेंज करोगे, है ना, बाद में चल के देखो आपको कम पैसे अपने फिर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे ना। अभी आप अपना 1000 कर दोगे तो आपको बाद में चल के 6000 डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर आप अभी अपना 2000 डिपॉजिट कर दोगे तो बाद में चल के आपको सिर्फ 5000 डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे ना। तो आपको जितना मैक्स टू मैक्स लगता है ना, उतना मैक्स टू मैक्स अब अरेंज करो अब। गाइस चाहे बंदा बोलता है कि मिनिमम बिलिंग के जो पैसे हैं वो मैं अपने सेविंग से यूज करके दूंगा, चाहे वो बंदा बोलता है अरेंज करके दूंगा, आपने उस बंदे से ऐसे ऐसे सब बात करी है ना, सेविंग्स का मैंने बोल दिया कितने तक अभी आपके पास मैक्स टू मैक्स सब सेविंग्स होंगी, वो बंदा जो भी अमाउंट बोलता है ना, अब थोड़े बहुत लोग होंगे बोलेंगे 500 रुपया, तो बोलो देखो यार ऐसा तो देखो नहीं हो पाएगा, है ना। आपको देखो एटलीस्ट ना इन तीन ऑप्शन में से ना कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, या तो आप आज रात 10 बजे से पहले पहले मुझे 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा सकते हो, या तो 2000 करवा सकते हो, या तो 3000 करवा सकते हो, है ना। अगर वो बंदा बोलता है कि मेरे पास सेविंग सर 3000 की है, तो उसे 3000 बोलो करने के लिए, है ना। अब जब आप बोल देते हो अगले वाले पर्सन को करने के लिए, है ना, पैसा जब आप बोल देते हो अगले वाले पर्सन को करने के लिए, तो उसको ना आपको तुरंत बेनिफिट्स बताने हैं, तुरंत बेनिफिट्स बताने हैं। उसे बोलो कि भाई जब आप अपना 2000 रुपये भरोगे ना, 2000 जब आप डिपॉजिट सब करवाओगे, तो 2000 में सबसे ज्यादा बड़ी चीज कि आप हमारे एक वीआईपी ग्रुप का पार्ट बनोगे, आप हमारे एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बनोगे, आप हमारी एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जिसमें पहले से बहुत सारे के सारे सब यंगस्टर्स हैं, है ना, हमारे साथ जो ये वाले बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं और अपनी बहुत ज्यादा सब अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस एंड मेरे मेंटोर की, है ना, गाइस आप हर्ष दत्त सर की हाइप बनाओ उस टाइम पे, है ना, मेरी टीम का पार्ट हो तो मेरे आप हाइप बनाओ, अपने अपलाइन मैनेजर की हाइप बनाओ, कि आपको ना डायरेक्टली ना मैं उनसे भी बात करवाने का मौका दूंगा, है ना, मैं आपको उनसे बात करवाने का चांस दूंगा। आप खुद बताओ, जो पर्सन लाखों में कमा रहे हैं ना, लाखों में कमा रहे हैं, वो पर्सन आपसे बात करेंगे। एक चीज बताओ, कभी आपने कभी आपने किसी ऐसे पर्सन से बात करी है जिसकी महीने की मंथली इनकम कई लाखों में हो, इतनी कम एज में? कभी आपने पर्सनली कॉल पे बात करे उस पर्सन से? नहीं करा होएगा, राइट, नहीं करा होएगा, है ना। तो आप जब अपना कर लोगे, है ना, स्लॉट को होल्ड कर लोगे, अपने मिनिमम आप कह सकते हो अमाउंट को दे दोगे, कहीं जो जो भी अमाउंट वो बोलते हैं ना, देखो मैं तो ये चीज बोलूंगा, अगर आप ऑप्शन दे रहे हो, बंदे के ना सिचुएशन के हिसाब से उसे ऑप्शन देने होते हैं। अभी मुझे गांव का लड़का मिला, तो मैंने उसे 1000, 2000, 3000 बोला। बट अगर मेरे को भाई कोई अमीर ज्यादा लड़की मिल रही है ना, बातें फॉलो अप करते हुए पता लग जाता है, तो मुझे 1000 कतई ऑप्शन नहीं दूंगा। मैं उसे बोलूंगा आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो देखो आपके पास 2000 ऑप्शन है, 3000 ऑप्शन है, 4000 ऑप्शन है, मतलब बंदे की सिचुएशन के हिसाब से आपको जो लगता है ना बंदा मिनिमम इतने तो कर ही देगा, आपको जो लगता है ना मिनिमम बंदा इतना तो कर ही देगा, उसे आप फर्स्ट ऑप्शन रखो। मुझे वो लग रहा है वो बंदा यार गांव का है, वो इतना नहीं कर पाएगा ना, वो भी 1000 ही कर पाएगा, मुझे समझ रहा, मतलब फॉलो अप पे बहुत सब चीजें पता लग जाती है ना। और मुझे पता है इतना तो भाई से करना ही पड़ेगा, इतना तो मिनिमम करेगा ही, है ना। मैं प्री जज नहीं कर रहा वाली चीज को, बट मुझे ऐसा लगता है बंदा इजीली इतना तो भाई देख कर ही सकता है। बट बंदा भाई कह रही है कि मेरे पापा का बिजनेस है, पापा का ये है वो है, स्टार्टिंग से मुझे बताते हुए चल रहे हो, तो उस लड़की को मैं सीधा ही ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने 7000 की हाफ अमाउंट कर सकते हो, 3500 की। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सीधा 7000 करके ये वाले बिजनेस को तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करो। अगले वाले बंदे की सिचुएशन के हिसाब से मैं उसे ऑप्शंस देता हूँ। समझ पा रहे हो? ये आपको अपने खुद की भाई बुद्धि या आपको अपनी खुद की कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। अगर आप मुझसे सारी के जरिए सब क्लोजिंग के सब टिप्स सब सीख कर ये सेम चीजें इंप्लीमेंट कर दोगे ना, तो क्या पता रिजल्ट आए, क्या पता रिजल्ट नहीं आए, बट आप अपना खुद का
ह्यूमर, खुद का आप कह सकते हो सेंस है ना, खुद की बुद्धि अगर आप यूज करके भाई करोगे ना, तो क्या पता मेरे दोस्त, आपको बहुत ज्यादा अच्छे खासा सब रिजल्ट सब आता है ना। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को। अगले वाले पर्सन को आपको सबसे पहले तो ग्रुप की हाइप बनानी है। ग्रुप की हाइप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, जब बंदा देखो, अगर बंदा 7,000 कंप्लीट कर रहा है ना, तो उस बंदे को तो आपको सीधा ना पैसे रिकवर करने की सब चीजें सब बतानी है। वो कैसे बताने हैं वो भी मैं अच्छे तरीके से सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब करता लेकर चलूंगा, कोई जल्दी नहीं है। सारी की सारी सब चीजों को आपको बस सीखते चलते हुए रहना है, ठीक है। पहली चीज है ना, ध्यान से सुनना। पहली चीज, आपने ग्रुप की हाइप बना दी। दूसरी चीज, आपने ये चीज उस पर्सन को सब बोल दी, है ना, कि मैं आपको अपने डायरेक्ट सीनियर से अपलाइन, मैं आपको अपने डायरेक्ट सीनियर से कनेक्ट कराऊंगा जिनकी मंथली लाखों तक की इनकम है, ठीक है। तीसरी चीज, ध्यान से सुन लो भाई, तीसरी चीज, उसे बोलो कि आप ना हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट बनोगे। आप हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट बनोगे, आप चीजों को देखोगे, जानोगे, समझोगे, है ना। जब आप चीजों को देखोगे यहाँ पर, है ना, जानोगे, समझोगे, जब आप इतनी सारी की सारी सब चीजों को देखोगे, तो आपको ना एक्सप्लोजर मिलेगा। आपको एक एक्सप्लोजर मिलेगा, है ना। ये तीन चीज आपने नॉर्मल से सब बता दी, है ना। एंड फिर उसके बाद आप पर्सन को बता सकते हो, बट देखो, अभी तो अपने 2,000 डिपॉजिट करवा के हमारे ग्रुप ग्रुप का सब पार्ट बन जाओगे ना मेरे, आप सीनियर से भी सब कनेक्ट हो जाओगे, राइट। और देखो, आपकी जो मेन वर्किंग है ना, आपकी गाइस देखो, स्टार्टिंग से बंदे को बता के चलो, जो आपकी मेन जो एग्जैक्टली जो आपकी वर्किंग स्टार्ट होएगी ना, जो आपकी देखो एग्जैक्टली जो वर्किंग जो स्टार्ट होएगी ना, वो आपकी तभी कंप्लीट होती है जब आप मिनिमम अपना 7,000 कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद ही देखो आपकी एग्जैक्टली मेन वर्किंग सब स्टार्ट हो पाते हैं। तो आपकी अर्निंग प्रोसीजर तो देखो तभी स्टार्ट हो पाएगा, बट उससे पहले आप मेरी सारी की सारी सब की सब अपने ट्रेनिंग सिस्टम के साथ सब कनेक्ट हो जाओगे, है ना। ये वाली चीज बोल दी। आखिरी चीज, उस बंदे को सिंपली बोल दो दैट आपको हमारा 730 ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा। उसे बोलो, देखो जैसे आप कभी ट्यूशन गए हो, ट्यूशन में आपको रोज चीजें सब सिखाती थी आपकी मैम, बट क्या आप उससे पैसे कमाते थे? नहीं। बट हमारी ना एक अचीवर्स क्लब की एक ट्यूशन होती है। हमारी एक अचीवर्स क्लब की एक ट्यूशन होती है, हमारी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जो कि हमारी 7:30 PM होती है, ठीक है। एंड रोज आपको आधा घंटा पता है, वो पर्सनैलिटी सारी की सारी सब चीजों को सिखाते हैं, बताते हैं, जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी अपनी बहुत ज्यादा अच्छी खासी मंथली इनकम को आप कह सकते हो सिक्योर्ड कर चुके हैं, जो जिनके पास बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का सब एक्सपीरियंस है, ताकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, ताकि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से सब आगे बढ़ सको। समझ पा रहे हो गाइस, ये जो बातें है ना, ये उस पर्सन के साथ करनी है जो पैसों का ऑब्जेक्शन लाता है, जो पैसों का ऑब्जेक्शन लाता है, जो कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है। उसको ये वाली चीज आपको बोलनी है, सेविंग्स करके करोगे, अरेंज करके करोगे, है ना। उसके साथ ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब एक होता है हमारा डायरेक्ट प्रोसीजर। एक हमारा क्या होता है भाई, डायरेक्ट प्रोसीजर। देखो, अगर आपने पर्सन का फॉलोअप अच्छे तरीके से लिया, अगर आपने बंदे की इनविटेशन अच्छे तरीके से करी है, तो अक्सर चांसेस में ना आपको ना इतनी ज्यादा क्लोजिंग करने की बंदे को नीड ही नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पर ही क्लोजिंग होती है? द आंसर इज नो। भाई बंदा ना क्लोज अपने माइंड के अंदर ना पहले से प्रोग्राम करते हुए चल रहा होता है कि मुझे इस बंदे के साथ बिजनेस करना है, इनविटेशन से ही, फॉलोअप से ही। इफ यू विल डू गुड इनविटेशन, देन वो आपकी फॉलोअप में बात मानेगा। इफ यू विल डू गुड फॉलोअप, देन वो अपने आप क्लोज होकर आपकी क्लोजिंग में बात मानेगा। बट आपने कोई भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं करा, तो भाई फिर आप लैक ही करते रह जाओगे। फिर आप लैक ही करते रह जाओगे भाई। तो उस बात को समझो, जानो, पहचानो भाई, कि आपको नो मैटर व्हाट, फॉलोअप को भी अच्छे तरीके से सब करना है, तभी आपकी क्लोजिंग भी सब बेहतर तरीके से हो पाएगी। लोग ना अक्सर एक गलती करते हैं, ध्यान से सुनना, कैमरा ऑन कर कर बैठो आप सब लोग। लोग ना अक्सर एक गलती करते हैं। लोग पता है गलती क्या करते हैं? वो अपनी एक्साइटमेंट लेवल ना फॉलोअप में कम रखते हैं और क्लोजिंग में ज्यादा रखते हैं। क्लोजिंग में पैसा मिल रहा होता है ना, तो फॉलोअप में कम रखते हैं, क्लोजिंग में ज्यादा रख देते हैं। बंदे को शक आ जाता है, बंदे को लगता है भाई ये पहले तो मुझसे किसी और तरीके से बात कर रहा था, अब तो ये मुझे ऐसे ऐसे सब बात कर रहा है। पहले तो उसने गाइडेंस देने के लिए मुझे इतना सपोर्ट नहीं दिखाया, अब जब पैसों की बात है तो बंदा इतना ज्यादा सब सपोर्ट एंड ऑल की सब बातें कर रहा है। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो गाइस, जो आपको ना अपना जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो आपको अपना फॉलोअप में भी और क्लोजिंग में भी मेंटेन करते हुए चलना है। फॉलोअप में भी, क्लोजिंग में भी मेंटेन करते हुए चलना है। फॉलोअप में भी और क्लोजिंग में भी आपको मेंटेन करते हुए चलना है। इस बात को आप समझ जाओ, बहुत ज्यादा आपके लिए सब जरूरी है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, समझे मेरी इस बात को? अब एक और आप सब कहीं ना कहीं सब लिखो लाइन, क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पर जल्दी क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज को लिखो, अगर आप नहीं लिख रहे ना तो लिखो। मैं अपने ऑफिस में भी देख रहा हूँ, सारे के सारे सब लोग सारी की सारी सब चीजों को एग्जैक्टली सब लिख रहे हैं ना, तो आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सब लिखते रहो, है ना। एंड
अच्छे तरीके से सारी की सारी सब चीजों को सब लिखते रहो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पर जल्दी क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है, आपने एक कहावत सुनी होगी, रात गई बात गई। रात गई बात गई भाई, और फैक्ट है, रात को क्लोजिंग सेशन होता है, आपने रात को बंदे की क्लोजिंग नहीं करी, ठीक है, तो भाई रात गई बात गई। जो बंदे का जुनून, जो बंदे के अंदर जो आग, जो सेशन को जो देखने के बाद थी ना, तो सेशन को जो देखने के बाद थी, वो क्या लगता है, क्या वो आग उसकी भाई क्या कम नहीं होती रहेगी टाइम के साथ? आप खुद बताओ, आप कोई रोहित सर की मोटिवेशनल ट्रेनिंग देखते हो, कृष्णा सर की, आप तरंग सर की कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग आप देखते हो, ठीक है, आप कुछ टाइम तक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, बट वापस से कुछ टाइम पर डिमोटिवेशन नहीं आ जाती? जरूर आ जाती, फिर आप वापस से ट्रेनिंग से पार्ट बन के मोटिवेट हो। तो सेम हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ है भाई, उनके अंदर जो हम वो आग जगाते हैं ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, है ना, उनकी इनकम एंड ऑल को सब डेवलप करने की जो हम बातें बातें सब करते हैं, जो उनके अंदर जो हम आग, जो ट्रेवल, जो ट्रांसफर करते हैं ना भाई, वो कुछ कुछ टाइम के बाद जाके ना, आप कह सकते हो भाई, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो टाइम पर जल्दी क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम पर जल्दी क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे अभी रोल अभी आप कह सकते हो, हर्ष सर ने एक चीज बताई कि फाइंड अ रीजन, है ना, आप बंदे से एक रीजन फाइंड आउट करो अगली वाली कॉल पे बात करने का, ना नेक्स्ट कॉल पे बात करने का, नेक्स्ट कॉल आप कह सकते हो जब भी होगी उसका टाइम पहले वाली कॉल पे फिक्स करवाओ, राइट। क्योंकि बंदे के अंदर से वो आग उसकी मेंटेन करते हुए हमें चलनी है, हमें उसे वो नॉलेज, है ना, आप कह सकते हो हमें उसे वो बातें, वो मोटिवेशनल बातें बताते रहनी चलनी होती है। बट आपने किसी बंदे का क्लोजिंग सेशन हुआ 7 to 8, 8:30, 9 बजे आपका क्लोजिंग सेशन खत्म हुआ, फिर उसके बाद भाई आप बंदे का अता पता ही नहीं है, ना ही आपने अपने सीनियर से कनेक्ट करवाया, ना ही आपने खुद से कोशिश करी अगले वाले बंदे को क्लोज करने के लिए, कुछ अता पता ही नहीं भाई बंदे का। फिर आप पता है आप लाइन पे चढ़ते हो कि सर वो तो सर हुआ नहीं, भाई अपलाइन अगर नहीं कर पाया, अपलाइन बिजी हो गया, आपने अपलाइन पे एक प्रोस्पेक्ट करेक्ट करवाया, अपलाइन नहीं कर पाया, तो आपका हक होना चाहिए ना कि आप खुद पे कॉन्फिडेंटली खुद से बात करो अगले वाले पर्सन से। अरे बंदा खराब होएगा तो होएगा खराब, कोई नहीं, करोड़ों लोग हैं भाई इस भारत में, कई करोड़ों लोग हैं जिससे हम ये वाले बिजनेस के बारे में सब बता सकते हैं, कई करोड़ों लोगों को नहीं पता फॉरएवर के बारे में। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो 1% पॉपुलेशन को भी ना पूरे इंडिया की मुश्किल से पता होगा फॉरएवर के बारे में। 1% 1.6 करोड़ है भाई। बाकी आप देख सकते हो कितना ज्यादा सब बड़ा हमारा देश है। तो ये मत सोचा करो कि यार, कि अगर मैं इस बंदे से क्लोजिंग करूंगा, अगर इससे नहीं करी तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, आप तो अपना बेस्ट दो। आप तो मेरी सारी की सारी सब चीजों को, जो हर्ष सर ने, जो मैंने आपको सारी की सारी जो चीजें सब बताई है, आप एटलीस्ट वो सब चीजें तो भाई इंप्लीमेंट करो। अब वो सारी की सारी सब चीजें तो एग्जैक्टली सब इंप्लीमेंट करो ना मेरे दोस्त। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? समझ पा रहे हो ना? टाइम पे क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। रोहित सर ने एक बात बोली अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत बार, कि अरे गर्म लोहा होता है ना, तो बड़ी आसानी से मुड़ जाता है, तो बड़ी वो आसानी से मुड़ जाता है भाई। बट अगर एक लोहा ठंडा पड़ा है ना, आप उसे मारोगे, है ना, आप उसे कुछ भी करोगे, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों के कारण भाई मुड़ेगा। बट एक गर्म लोहा को आप बिल्कुल, आप कह सकते हो बिल्कुल उसे मारोगे तो भाई कहीं पर भी आप उसे ऐसे भी करोगे ना, तो भाई फिर भी वो मुड़ जाएगा। क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट हमारे कुछ सेशन को देखते हैं ना, तो गर्म लोहा हो जाता है वो, है ना। तो उसे है ना मोड़ना बहुत ज्यादा जरूर, मतलब मोड़ना बहुत आसान होता है, मोड़ना मतलब उसकी मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग करना बहुत ज्यादा सब इजी हो जाता है। वो हमारी बातों को फॉलो करता है, वो तुरंत कर लेता है। तो तुरंत करवाने वाली चीज बहुत जरूरी है। आपने पता है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने ना एक बारी ना नाप तोल से, आपको पता है नाप तोल ना एक चीज होती है, ठीक है। मतलब नाप तोल हमारे टीवी में चलती है, हर एक सीरियल के बाद आ जाती है, ऐसा कुछ सब सीन होता है, या फिर पता नहीं टीवी सीरियल का ही नाम होता है नाप तोल में, कहते नहीं है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक का टाइम है, 10 डब्बे आपकी आंखों के सामने, लिमिटेड ऑफर है, देखो कितने ज्यादा सब बढ़िया है, इसकी क्या क्वालिटी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अब 1 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम है, अभी के अभी इस नंबर पे कॉल करो, अपना बुक कराओ, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में। जो चीज आपको, ऐसे बोलते हैं ना, जो चीज आपको 5,000 की मार्केट में मिल रही है, वो बस अभी आपको 1.5 मिनट के अंदर अंदर 999 मिलेगी। फटाफट से अभी के अभी तुरंत इस नंबर पे कॉल लगा के बुकिंग करो। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड प्राइस है, सारे के सारे सब बिक चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 पीस हमारे पास रह गए हैं। हमारे पास 500 से भी ज्यादा पीस थे, बट अब सिर्फ 10 पीस रह गए। नाप तोल वाले अर्जेंसी देते ना, एक बारी ना मेरी मम्मी ने जल्दी से उस नंबर पे कॉल करके मंगवा भी लिए थे। मैंने कहा मम्मी, और मम्मी कहती चुप रहे तू, वो अच्छे अच्छे निकले हैं सारे के सारे बक्से। मैंने कहा चलो बढ़िया बात है, बट मम्मी उन्होंने, आपको पता है वो चीज आपको बाद में भी 999 की मिलती है ना। वो चीज आपको बाद में भी, मम्मी ये 999 की मिलती है ना। वो तो बस उन्होंने मम्मी आपको बातें बातें पढ़ाई, बातें बातें सब सुनाई, और आपने तुरंत मंगवा लिया। समझ पा रहे हो इस बात को?
तो मैं ये चीज सब कह रहा हूँ भाई, हम जो बंदे को बातें बोलते हैं ना, उस पर अर्जेंसी रखना बहुत ज्यादा सब जरूरी होता है। अर्जेंसी 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 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। बंदे को बोला करो कि देखो आप ये बिजनेस को करने को कभी भी स्टार्ट कर सकते हो ना, बट अगर आप बाद में स्टार्ट करोगे तो आपका 7,000 से बिजनेस ही नहीं स्टार्ट होएगा। आपका सीधा 30 से 40 हजार रुपए आपके लगेंगे वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको मंजूर है तो आप अपने स्लॉट को मत होल्ड करवाओ, आप बाद में बिजनेस को करना। बट अगर आपको मंजूर नहीं है तो मेरे दोस्त एटलीस्ट 7,000 से करने का अपना डिसीजन लो। लिमिटेड देखो हमारे पास स्लॉट्स हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ इस महीने 5 लोग चाहिए, 4 लोग पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं। बंदे को बोलो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि यार देखो मैं एक ऐसी एक्शन प्लानिंग में काम करूँ कि मुझे आने वाले 2 महीने में ना अपनी मंथली इनकम को 50,000 रुपए लेकर जाना है। और अगर मुझे अपनी मंथली इनकम को 50,000 रुपए लेकर जाना है ना, तो देखो राहुल, मुझे 5 लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी कि मैं उनकी मंथली इनकम को 20 से 25 हजार रुपए लेकर जा सकूं। एंड पहले से देखो 4 लोग ना अपने स्लॉट को होल्ड करवा चुके हैं। इन 4 में से देखो 3 लोग 7,700 दे चुके हैं, और एक बंदा अपने 2,000 रुपए दे चुके हैं, जैसे भी आप देने वाले हो। ठीक है, आप देखो इस 5वें नंबर पे आ जाओगे अगर आप अपने स्लॉट को एटलीस्ट होल्ड करवा लोगे तो। कैसे बात बंदे को स्लॉट वाली तब करनी है जब आप बंदे से पूछ चुके हो कि मतलब उसकी सिचुएशन आप जान चुके हो कि उसके पास अभी कितने पैसे है ना। मैंने बताया ना सेविंग अरेंजमेंट करने वाला है ना। तो ये चीज है, अगर आपको लगता है ना बंदा भाई 3,000 रुपए सेव कर सकता, 3,000 बंदे की सेविंग होगी, अगर आपको लगता है ना यार मतलब ये बंदा जो है ये 3,000 तक अरेंज कर सकता है, उसकी बातों बातों से अगर आपको रियलाइज हो रहा है तो 3,000 बोलो। उसे बोलो कि मेरे को 5 स्लॉट चाहिए, ठीक है, जिन लोगों को मैं मंथली इनकम 20 से 25 हजार तक की बनाना चाहता हूँ आने वाले 1 से 2 महीने में, ताकि मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपए जाए। मैं एक मिशन में काम करूंगा इन 5 लोगों के साथ। 3 लोग टोटल में अपना 6,999 पे कर चुके हैं। चौथा बंदा 3,000 पे कर चुके हैं, जैसे अभी आप 3,000 पे करके अपने स्लॉट को होल्ड करवाने वाले हो। क्या बोला? चौथा बंदा 3,000 को पे कर चुके हैं, जैसे अभी आप अपना 3,000 देकर स्लॉट को होल्ड करवाने वाले हो। बंदे के ना आपको बैक ऑफ द माइंड में उसे ऑलरेडी क्लोज भाई करना होएगा। ऑलरेडी क्लोज भाई करना होएगा भाई बंदे के, आपका बैक ऑफ द माइंड में। जो जो नाप तोल जो मैंने आपको बताई है, ये जो नाप तोल मैंने आपको चीज बताई है भाई, वो यही तो करते हैं। इतने सॉरी पता उनकी सेल्स आ जाती हैं, सॉरी की सारी सब लेडीज के दिमाग से खेल जाते हैं भाई। सॉरी लेडीज के दिमाग से खेल जाते हैं। और एजेंसी देखो किस तरीके की बनाते हैं, लिमिटेड ऑफर है चला जाएगा, कभी जिंदगी में आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो भाई आप भी वैसे ही बनो ना, आप भी वैसे ही बनो, आप भी उस कदर ही अर्जेंसी दो। बंदे को बोलो, चौथा बंदे ने 3,000 दे दिए, जैसे अभी आप 3,000 देकर अपना स्लॉट होल्ड करवाने वाले हो। आप 5वें देखो पर्सन का पार्ट बन जाओगे अगर आप आज रात 10 बजे से पहले पहले अपना 3,000 रुपए देखो पे कर दोगे मुझे तो। सीरियसली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग, आप आने वाले जब 1 से 2 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, आप मुझे भी थैंक यू बोलोगे। अभी हर्ष सर ने पता है क्या चीज बोली? कि आप बुक को ऑर्डर कर लो, बुक को आप पढ़ना, और 1 महीने बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे। ये बात आपको प्रॉस्पेक्ट को भी बोलनी है कि आप अभी बिजनेस को स्टार्ट करो, आने वाले 1 से 2 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, आप मुझे भी थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच राघव भाई। अपना नाम बोल के, अपना नाम बोल के कि थैंक यू सो मच राहुल। मतलब आप आपका नाम मान के चलो, आपका राकेश है नाम, तो ऐसे बोलो। आप मुझे देखो जरूर राहुल थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच राकेश भाई, आपने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे मोटिवेट कर दिया था, मुझे हेल्प कर दिया था। एंड आज ओनली बिकॉज ऑफ यू आई एम अर्निंग 15 to 20 थाउजेंड पर मंथ। आप मुझे जरूर ये वाली बात सब बोलोगे ही बोलोगे। समझ पा रहे हो गाइस मेरी इस बात को? बंदे को ना आपको विजन दिखाना है, बट आपको बंदे को ना मिनिमम बिलिंग के टाइम में कुछ ज्यादा बड़ा विजन नहीं दिखा देना कि भाई 1 साल बाद तेरी भी गाड़ी आ रही होगी, तेरा भी भाई, तेरा भी घर वर सब बन रहा होगा, तू भी कृष्णा सर की तरह ना रेंज रोवर। ऐसा नहीं है। बस उसे 1 से 2, 2 से 3 महीने तक का विजन दिखाओ कि भाई तू 7,000 लगा के हर महीने 15-20 हजार रुपए कमा सकता है। समझ पा रहे हो गाइस? तो बस यार ये देखो चीजें थी जो मुझे बतानी है ना। अभी तो और भी बहुत सारी की सारी सब चीजें, तो बैठे रहो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध के, बैठे रहो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध के, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारी की सारी सब चीजें हैं जो भाई अभी मुझे आपको बतानी है। कोई 1 से 2 चीजें तो देखो है ही नहीं, बहुत सारी की सारी सब चीजें। अपना कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि आप सीखोगे एक बार, करोगे बार बार, राइट? सीखोगे मेरे दोस्त एक बार, करोगे बार बार। सीखते बंदे एक बार एक चीज को, करते फिर बार बार है। वो तो हम इतने ज्यादा अच्छे अप्लायंस है आपके, इतने अच्छे मेंटोर्स है कि आपको एक स्किल को बार बार आपकी नरिश करवाते रहते बार बार, है ना। एंड कभी बोर मत हुआ करो, बोर मत हुआ करो भाई। देखो एक लक्कड़हारा अगर अपनी कुल्हाड़ी पे धार ही ना लगाए ना, एक लक्कड़हारा मान के चलो अपनी नई नई कुल्हाड़ी लेकर आया, नई नई कुल्हाड़ी लेकर आया और उसको उसमें धार लगा दी, ठीक है,
और वो उसी कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जा रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो उसे पेड़ बहुत ज्यादा स्मूथली कटेंगे, बट अगर वो अपनी कुल्हाड़ी पे धार रेगुलरली नहीं लगाएगा ना, अगर वो ये चीज सोच लेगा कि मैंने एक टाइम पे तो लगाई थी धार, अगर वो ये चीज सोच के अपनी, आप कह सकते हो, पेड़ को काटते चलते रहेगा ना, तो भाई उसकी कुल्हाड़ी के अंदर जो जान है ना वो खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से आपकी स्किल्स भी, आप ये चीज सोचते हो मैंने तो अपनी कुल्हाड़ी पे एक बार धार लगाई थी, मैंने तो एक बारी क्लोजिंग की वीडियो देखी थी, मैंने तो एक बारी फॉलोअप की भी वीडियो देखी थी सर, सर मैं इनविटेशन तो सर सीख चुका हूँ सर इतनी बार। आपने कब सीखी थी इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, कब सीखी थी आपने? आपने सीखी थी मेरे दोस्त 2 महीने पहले, आपने सीखी थी 2 हफ्ते पहले, आपने देखा था 1 से 1.5 हफ्ते पहले भाई, आपने सारी के जरिए सब ट्रेनिंग्स को देखा सीखा था, है ना? बट आपको रेगुलरली अपनी भाई कुल्हाड़ी पे धार लगाते रहनी है, ताकि पेड़ बिल्कुल स्मूथली कटते रहे, है ना? ताकि मतलब आपको अपने स्किल्स में रेगुलरली सब धार लगाते रहनी है, रेगुलरली आपको ट्रेनिंग्स एंड ऑल को सब अटेंड करते रहना, ताकि 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 आपके प्रोस्पेक्ट्स रेगुलरली कन्वर्ट होते रहे, है ना? रेगुलरली कहीं ना कहीं मिनिमम बिलिंग 2 सीरीज आपके साथ सब करते रहे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने बीच में आपको थोड़ी बहुत माइंडसेट की इसलिए चीज दी है, बिकॉज मीटिंग से लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एंड मैं जेनवनली नहीं चाहता कि मीटिंग में आप कोई खजाना, है ना, आप कोई बड़ी बड़ी सब चीजें सब खो बैठो। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप सारी की सारी सब चीजों को बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से समझो, ठीक है? अब बंदा कभी कभार बोलता है ना आपको, सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ काम करने के लिए, सर नहीं नहीं सर नॉट इंटरेस्टेड, है ना? तो बंदे को बोलो, चलो यार, आप ये वाले काम के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट क्या आप पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप खुद के दम पे खड़े होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आप अपने खुद के एक्सपेंसेस, बाहर घूमना फिरना खाना पीना, उसके सब खर्चे अपने दम पे, अपने दम पे पूरा करने के इंटरेस्टेड नहीं हो? सही से बताओ मेरे को चीज को, इंटरेस्टेड हो ना इन सब चीजों के लिए? तो जब इन सब चीजों के लिए इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप काम के लिए भी इंटरेस्टेड बन गए ना भाई, तो ये वाली सब चीजें ना आपकी मेरे दोस्त फुलफिल हो जाएंगी। आपको अगले वाले पर्सन को ना हमेशा, हमेशा, ऑल टाइम, हमेशा, हमेशा भाई हमेशा, और जो भी उसकी दिक्कत है ना, जो भी उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है एग्जैक्टली, है ना, जो भी उसकी लाइफ में देखो एग्जैक्टली देखो जो प्रॉब्लम जो आ रही है, जो भी उसकी लाइफ में देखो भाई जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फॉरएवर देना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको फॉरएवर देना है। जैसे अगर आपका सर दर्द है ना, तो अगर आपको फीवर है ना, तो फीवर में डोलो खाई जाती है ना, जितना मुझे याद है ना, जो डोलो जो दवाई होती है, तो फीवर का जो सॉल्यूशन है, जो फीवर का जो सॉल्यूशन है वो मेडिसिन है डोलो। वैसे ही जो प्रोस्पेक्ट, जो जिंदगी में जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो उसे फॉरएवर दो, फॉरएवर। प्रोस्पेक्ट ने आपको ये वाली सब चीज कहीं ना कहीं सब बोली, दैट मैम सर, मेरे को फॉरएवर को ना इसलिए स्टार्ट करना है कि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं ना, मैं खुद के दम पे खड़ा हो सकूं। तो प्रोस्पेक्ट को ना A to Z हमेशा आप यही बात करो कि यार आपको पता है बहुत सारे के सारे सब स्टूडेंट्स ना, बहुत सारे के सारे देखो सब स्टूडेंट्स ना ऑलरेडी ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बन गए फॉरएवर में आने के बाद। जो आपका मेन रीजन है ना, वही सेम मेन रीजन बहुत सारे के सारे सब लोगों का था, एंड उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन करा, एंड वो आज की डेट में इंडिपेंडेंट बन गए। एक लेडी मुझे मिली, कहती है मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैंने कहा तो आप क्यों करना चाहते हो काम को? मैंने उनसे स्टार्टिंग में पूछा था फॉलोअप का टाइम, क्योंकि देखो जब हमारा फॉलोअप अच्छा रहता है तभी क्लोजिंग हो पाती है, फैक्ट है ना? तो वो कहते हैं मेरे को बहुत ज्यादा फ्री टाइम बचता है, मैं अपने हस्बैंड को ना सब अपने खर्चे नहीं गिनवा सकती, है ना? जैसे मेरे हस्बैंड मुझे कुछ पैसे देते तो मुझे पूछते हैं कि कहाँ गए पैसे, कहाँ गए क्या नहीं गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बताते हुए, है ना? मेरी भी कुछ ना कुछ फ्रीडम है। तो मैं पता है उसे स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक क्या क्या बोलता हुआ आया। पता है आपकी जैसी, पता है बहुत सारी की सारी सब हाउस वाइफ से, भावना जी, भावना उनका नाम है, ऐसे बहुत सारी की सारी सब हाउस वाइफ से भावना जी, जो ये वाले काम में आके इंडिपेंडेंट तो बनी बनी, ठीक है, एंड जो आपने मुझे जो वो चीज बोली थी ना कि आपको अपने हस्बैंड को खर्चे वर्चे सब लिखवाने पड़ते हैं, आज की डेट में हाउस वाइफ महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना शुरू करेगी है कि उन्हें अपने हस्बैंड से कोई पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उनके हस्बैंड उनसे फिर कुछ पूछते ही नहीं। तो उसकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमेशा फॉरएवर देना है। बंदा कहता है सर, सर मैं ना जॉब कर रहा हूँ, मुझे पार्ट टाइम में करना है। तो आपको इसमें पार्ट टाइम में क्यों करना है? आपकी इनकम सोर्स डेवलप क्यों करना चाहते हो? बंदा कहता है सर मैं वाले काम को इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज सर मेरी सर सेविंग्स नहीं हो पाती ज्यादा, सर मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, है ना? तो बंदे को भाई मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्लोजिंग में यही बोलता हूँ, फॉलोअप में यही बोलता हूँ कि आपको पता है राहुल, ऐसे बहुत सारे के सारे सब आपकी तरह जॉब गोइंग पर्सन है जो हमारे साथ फॉरएवर को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता है, आपने मुझे खुद बोला था कि आपकी सैलरी में से कुछ आपकी सेविंग्स तो बचते नहीं है,
सभी यार इधर उधर के सब खर्चे हो जाते हैं। बट ऐसे इतने सारे जॉब गोइंग पर्सन है जो ये वाले काम में आते हैं, ठीक है, जो फॉरएवर से कमाते हैं ना, उसके चलते वो अपनी काफी सेविंग्स कर पा रहे हैं ताकि उनका आगे चल के फ्यूचर सिक्योर हो। तो आपको जो आपने जो मुझे बोला था ना, जो आपने मुझे जो चैलेंज एग्जैक्टली बताया था, वो चैलेंज को ऑलरेडी बहुत सारे के सारे सब लोग फुलफिल कर चुके हैं, ठीक है, अपने बहुत सारे के सारे सब लोग ड्रीम्स को फुलफिल एग्जैक्टली सब कर चुके हैं ये वाले चैलेंज से ओवरकम करके, जो आपने मुझे बताया था। बहुत सारे लोग अपनी सेविंग सब करना सब शुरू कर चुके हैं, जॉब गोइंग पर्सन है ना, पार्ट टाइम में जो उनका फ्री टाइम जो बचता था, उस फ्री टाइम में भी वो प्रोडक्टिविटी निकालना शुरू हो गए हैं। बिकॉज हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, या तो दोस्तों यारों से बात कर ली इधर उधर की ना, इधर उधर की आप कह सकते हो दुनिया भर की बातें कर ली दोस्तों यारों से, या तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, या तो नेटफ्लिक्स यूट्यूब देख लिया। बट उन सब चीजों को देख कर पैसे नहीं मिलने। बट फॉरएवर करके भाई पार्ट टाइम में लोगों को पैसे मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? सो गाइज दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन गेम। आपको प्रोस्पेक्ट को हमेशा उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो हमेशा फॉरएवर देना है, हमेशा 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 उसे फॉरएवर देना है। समझ पा रहे हो? दिस इज द मेन की। ये मेन की मैंने आपको दिया। आप बंदे को भाई नहीं भी बोलोगे ना 7,000 देने के लिए, आप हर्ष सर का है ना, कुछ कुछ लोग अभिषेक कसाना सर का सेशन दिखाते हैं, हर्ष सर का सेशन दिखाते हैं ना, मैं आपको सीरियसली एक चीज बताऊं, अगर आप बंदे की क्लोजिंग भी नहीं करते ना, बट अगर आप उसका फॉलो अच्छे तरीके से ले ले, तो यही सारी की सारी सब बातें जब आप बंदे से अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो बंदा यूं आपको पैसे देता है, यूं यूं पैसे देता है भाई आपको बंदा, सीरियसली। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आगे बढ़े है ना, बंदे को आपको ये वाली चीज सब बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वो पैसे अपने लगा रहा है जेब से, क्या उसके बदले में उसे बहुत ज्यादा, उसके बदले में क्या उसे अमाउंट की रिकवरी होएगी, क्या उसका पर्सन का पैसा रिकवर होएगा, क्या उस पर्सन के पैसे की एग्जैक्टली सब रिकवरी होएगी भी। तो पर्सन को ना मुंह पे ये वाली बात बोला करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कि देखो राहुल, आपने मान के चलो मिनिमम बिलिंग की आप क्लोजिंग कर रहे हो। अब देखो गाइस, पता है यार, पता है मैं ना आपको ना कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकता यार। देखो हो सके आपको और सीएलटी स्क्रिप्ट दे दे, बट ना मैं स्क्रिप्ट पे ना बिलीव नहीं करता, मैं एक्सपीरियंस पे बिलीव करता हूँ। मैं आपको देखो स्क्रिप्ट हो सके दे दूं कि पहले क्लोजिंग का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको बंदे से ये बात करनी है, सेकंड स्टेप ये है कि ये बात करनी है, थर्ड स्टेप करनी है ये बात करनी है, मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूं। बट पता है हर एक स्क्रिप्ट हर एक पर्सन में ना काम नहीं आती। इस भारत देश में भाई अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। किसी बंदे के पास बहुत पैसा बट उसे घर वाले नहीं बांट रहे, किसी बंदे के घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं बट उसे पैसे नहीं देते, किसी बंदे के अंदर कोई डाउट है, किसी बंदे के अंदर कोई डाउट है। तो आपको ना अपनी बातें ना, एक बेस तो एक ही रहता है, हर एक बात का बेस एक रहता है, बट पता है आगे की जो भी चीजें होती है ना, वो अलग अलग होती है। भाई देखो हर एक घर का बेस तो एक ही रहता है ना, बेस तो एक ही रहता है। फिर घर का देखो भाई स्ट्रक्चर अलग अलग सब बनते हैं ना, बेस तो एक ही रहता है भाई, बेस तो बनाने के लिए एक ही सब चीज करनी होती है, सीमेंट वो सब चीजें है ना। बेस तो बनाने के लिए एक चीज करनी होती है हर एक घर की, जो नॉर्मल आपकी जो सोसाइटीज में सब घर वर सब रहता है ना, उसके स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं। तो वैसे ही ना बातों की बेस सब अलग, बेस बेस सेम रहता है बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग सब हो जाता है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब आप ये वाली चीज देखो, आपने मेरी बातों से इतनी चीजें सुनी, मैं ना हमेशा ना आपको कोई एग्जांपल से चीज बता रहा हूँ। आपने मेरी बातों से चीज देखी, मैं ना आपको हमेशा ना कोई एग्जांपल से कोई स्टोरी से चीज सब समझा रहा हूँ। अभी मैंने घर वाली बात करी एग्जांपल बता के, है ना, एंड अभी मैंने कॉन्वर्सेशन में इतनी सारी की सारी आपसे सब बातें करी है एग्जाम्पल से बता बता के, एग्जाम्पल बता सके वो लक्कड़ हारा कुला, मैं सीधा आपको बोल सकता था अपनी स्किल्स में काम करो, अपने स्किल्स में काम करो। बट वो मैंने लक्कड़ हारे वाली वो कुल्हाड़ी वाली क्यों बताई स्टोरी, क्यों बताई एग्जाम्पल? बिकॉज पता है अगले वाले पर्सन का, हमारा ह्यूमन नेचर है कि अगले वाला पर्सन भाई सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से एंड स्टोरी से ही सब चीजें सीखता है। तो आप भी ना अगले वाले बंदे को ना कोशिश करा करो, प्रोस्पेक्ट को एग्जाम्पल से स्टोरी से सारी की सारी सब चीजें सब बताया करो। जैसे ही आप कह सकते हो क्लोजिंग सेशन खत्म हो, वैसे ही पर्सन को कॉल करो, एक्साइटमेंट के साथ बात करो, ठीक है, एंड बोलो हाँ जी सो फिर राहुल देख लिया ना आपने सेशन अच्छे तरीके से? चलो यार बहुत बढ़िया। पता है इतने सारे के सारे सब लोगों के ना मेरे पास एग्जैक्टली कोड आ गए, इतने सारे लोग इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड के मेरे को सब मैसेज लिख रहे हैं कि सर मुझे करना है स्टार्ट, सर मैं रेडी हूँ पे करने के लिए, सर मुझे काम को स्टार्ट करना है। तो राहुल फिर हम काम को स्टार्ट करें ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब आप रेडी होने वाले वर्क को स्टार्ट करने के लिए? आप इतने एक्साइटमेंट से बोलोगे ना, बंदा बोलेगा हाँ मैं रेडी हूँ। बट बंदा अगर नहीं भी बोलता तो बंदे को बोलो तो फिर आप राहुल एक्साइटेड हो ना, रेडी हो ना बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करने के लिए? राहुल बोलता है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ बिल्कुल सर। तो उसके बाद बोलो तो राहुल आपको सारी की सारी सब चीजें क्लियर हो गई, वो जो अब जो हर्ष सर ने जो अभिषेक सर ने जो भी गए सेशन ले रहे हैं उनको बारे में बोलो
जो आपको सेशन में जो मिनिमम बिलिंग का क्राइटेरिया बताया गया है ना, आपको बहुत आपको बताया गया आप 7,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, और आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट आपको ट्रैक्स बताए गए, 17,000 30,000 आप स्टार्ट कर सकते हो उनसे भी। तो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल किस प्लेटफॉर्म से, किस से आपको स्टार्ट करना लगा? बंदा अक्सर 7,000 बोलता है, अक्सर, अक्सर बंदा 7,000 बोलता है, अक्सर, अक्सर बंदा बोलता है सर मेरा 7,000 से स्टार्ट हो जाए वाला बिजनेस, सर मैं 7,000 से कर लूंगा। ठीक है, तो अगले वाले पर्सन को आपको ना रिलेट नॉर्मली सब करके बोलना है, अच्छा आपको भी यही था, पता है यार मेरे भी ना यही था मेन रीजन कि मुझे भी ना कम पैसों से स्टार्ट करना, पर मेरे टाइम पे ना कम पैसों से वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया था। मेरे में एक ही चीज थी मेरे टाइम पे कि मुझे अपनी 2cc कंप्लीट करनी थी, और उस टाइम पे 2cc भाई थी पूरी की पूरी 30 से 35 हजार की। मतलब भाई मैं सीरियसली बता के चल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे को ये बताया गया था कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 30 से 35 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको बिजनेस ही नहीं स्टार्ट हो सकता। आप तो यार फिर भी बहुत लकी हो, आप तो एकदम राइट टाइम में आए हो। बिकॉज अगर आप आज से कुछ दिन पहले मुझसे ये वाले बिजनेस के बारे में पूछते ना, तो सीरियसली आपको यार 30 35 हजार ही लगाकर वाला बिजनेस स्टार्ट करना पड़ जाता। आपका 7 हजार तो होते ही नहीं बिजनेस स्टार्ट, क्योंकि पहले ऑप्शन ही नहीं था। उसे ऐसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली भाई उसको बोलो, उसको बोलो, उसे थोड़ा लकी फील करो, उसे थोड़ा स्पेशल फील करो, ठीक है। फिर आपको अगले वाले पर्सन को बोलना है कि यार आप तो लकी हो है ना, कि आप अभी आए हो ये वाले प्लेटफॉर्म में है ना, और आते ही आपका इतने कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और आपको रिटर्न्स इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा आप अपनी ग्रोथ ले सकते हो, इतना ज्यादा आप आगे एग्जैक्टली बढ़ सकते हो ना। अब आप बंदे से ना पूछ कर देखना, बंदे से पूछ कर देखना, तो आपको ये चीज पता लगे कि 7,000 के बाद आपकी एग्जैक्टली इनकम सब कैसे जनरेट होगी, आपको सब पैसे वैसे सब कैसे आएंगे। अक्सर बंदा ज्यादातर केसेस में, अक्सर बंदा ज्यादातर केसेस में नहीं बता पाता, अक्सर बंदा ज्यादातर केसेस में नहीं बता पाता। तो आपको ना खुद से उसे ना एक रिकवरी प्लान देना है, पूरा का पूरा रिकवरी प्लान देना है, क्योंकि जब आप बंदे को दिखा देते हो ना कि भाई रिकवरी प्लान तेरा एग्जैक्टली ये है ना, फिर उसके बाद ना बंदे के ना काफी ऑब्जेक्शंस खत्म ही हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। बंदे को बोलो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हर्ष सर आप मुझे एक चीज छोटी सी बताना, दैट हम ना ये वाली चीज सब हाँ बोलते हैं, जी। दैट आप एक हम्म। बंदे को ऐड करवाओगे 7,000 से, तो आपको 1,500 आएंगे, साथ में एनरोलमेंट के भी 200 आएंगे, तो आपको एक बंदे से इन शॉर्ट 1,700 आएंगे। तो हर्ष सर आपकी भी ये सेम पिचिंग रहती है, फिर कैसे रहती है? हाँ, मेरी भी सेम पिचिंग ही रहती है। मतलब एनरोलमेंट का हम नहीं बोलते हैं, बस हम ये बोल देते हैं कि आप जो आपने बताया कि स्लॉट्स वगैरह का, और हम ये बोलते हैं कि आप 7 के से स्टार्ट करोगे तो मैं 50 स्लॉट्स का अमाउंट देता हूँ कि आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो 50 स्लॉट्स में आपको आने का मौका मिलेगा। 50 के बाद जो बाकी लोग स्टार्ट करेंगे दे विल पे 40,000 फॉर, उनका 40 के होगा। ऐसे बोलते हैं बेसिकली। ठीक ठीक है, तो मतलब ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो गाइज आप ना पूरा का पूरा ना पर्सन को ना एक रिकवरी प्लान सब दिखाया करो, रिकवरी प्लान सब बताया करो, ठीक है। वो एग्जैक्टली सब कैसे बताना है उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से सब सुनना है ना। जैसे देखो सिंपल सी सब बात है, एक सेकंड सर मैं स्पॉटलाइट हूँ शायद नहीं, हाँ आप हो, हाँ। तो मैं ये वाली चीज बता रहा हूँ, बंदे को ना रिकवरी प्लान दिखाया करो, रिकवरी प्लान बोलो कि देखो मान के चलो आप 7,000 से ये वाले बिजनेस की शुरुआत कर लेते हो, ठीक है। देखो मैं तो पर्सनल लेवल पे ना रिकवरी प्लान बताता हूँ, अब 7,000 से वाले बिजनेस की देखो सब शुरुआत कर लेते हो, ठीक है। मान के चलो, मान के चलने से तो कोई जेब से पैसा नहीं लग रहा, बंदा बोलेगा हाँ जी। मान के चलो आपने 7,000 है ना पे कर दिया, आपने आपने अपने 7,000 हमें पे कर दिया, ठीक है। अब देखो हम, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप का पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको अपने सीनियर से कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। एंड आपको पैसे कमाने का एक ऑप्शन, पैसे कमाने का आपको एक जरिया, एक वे मिल गया, जिसके चलते आप अपनी मंथली इनकम को 15 से 20 हजार रुपये लेकर जा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसे बोलो कि मैं आपको एक दिन के ना कुछ लोगों के ना नंबर्स प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं आपको एक दिन के कुछ लोगों के नंबर्स प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं आपको ये भी चीज सिखाऊंगा, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास भी खुद से लोग कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वाले वर्क के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक दिन के 2 लोगों के नंबर आ रहे हैं, कितने लोगों के? तो बंदा बोलेगा 2 लोगों के। आपको जस्ट सिंपल ये वाली चीज करनी है, आपको उन 2 लोगों को कॉल करके वही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो अभी हमने आपके साथ करी। अगले वाले पर्सन को आप जितना ज्यादा आसान ये वाला काम दिखा सकते हो ना मेरे दोस्त, आप उतना ज्यादा आसान दिखाओ ये वाला काम, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाओगे ना ये वाला काम, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगले वाले पर्सन को बोलो कि देखो आप से हम तो नहीं बात करते रहे ना 2 4 5 घंटे कॉल पर, हमने आपको सेशन से बिठाया, एंड सेशंस के थ्रू आप सारी की सारी सब चीजों को समझ गए है ना, समझ गए। उसी तरीके से आपको अगर एक दिन के 2 लोगों के नंबर आ रहे हैं, आपको बस उन लोगों को सेशंस का पार्ट बना के हमारे वाले वर्क के बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ समझा देना, दैट्स इट।
एक दिन में 2 लोगों को बताएंगे 30 डेज से कितने लोग हो गए, बंदा बोलेगा 60 लोग हो गए। क्या लगता है जब 60 के 60 लोग ये सेम वीडियोस को देखेंगे जो भी आपने देखी, जब 60 के 60 लोग मुझसे बात करेंगे, जब 60 के 60 लोग ये सारी की सारी सब सेम प्लेटफॉर्म को देखेंगे, सेम चीजों को देखेंगे, है ना, तो व्हाट यू थिंक 60 में से कितने लोग रेडी हो जाएंगे हमारे साथ पहले बिजनेस की शुरुआत करने के लिए? क्या लगता है? बंदा अक्सर बोलता है हाफ हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बंदे को 10 में आकर रोक दो, बोलो भाई मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो मान के चलो 10 लोग भी होता है। अब आपको पता है जब वो 10 लोग भी यहाँ पर आपकी तरह कंपनी को 7,000 के प्रोडक्ट का टर्नओवर देंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको एक बंदे के 7,000 से कंपनी आपको प्लस 1,500 देती है। एक बंदे से 1,500 तो 10 लोगों से कितना आ जाएगा? 15,000। अगर आपके क्लोजिंग सेशन में एनरोलमेंट का बोला जाता है तो आप एनरोलमेंट का भी बोल दो कि एनरोलमेंट के आपको अलग से पैसे आते हैं। अगर उसका नहीं बोला जाता तो सिंपली ये बोल दो पहले महीने आपने 15,000 कमा लिया और आपने कितने लगाए थे? गए का 7,000। डबल से भी ज्यादा का भाई प्रॉफिट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसे आपको बोलो, आप मान के चलो उसका नाम है ना, जैसे मान के चलो उसका नाम है साहिल खान, यहाँ पर साहिल भाई बैठे हैं ना कैमरा ऑन करके, तो बोलो सो मिस्टर साहिल खान कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, आपका डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो गया जितने आपने पैसे लगाए थे। उसका नाम बोल दो ना मिस्टर साहिल खान, भाई वो बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है भाई वो ये वाली चीज सुन के। पैसे रिकवरी का आपने बता दिया, बट बहुत सारे लोग जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे के सारे सब लोगों को पता है पैसे रिकवरी का भी बताने की नीड नहीं होती। अगर आपने हर्ष सर की, अगर आपने अभिषेक सर की, आप जिनका भी क्लोजिंग सेशन दिखाते हो, अगर आपने उनकी अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करी, हाइप बनाई है ना, ये सारी की सारी सबकी सब चीजें उसमें बताई जाती है। बंदा सीधा रेडी होता है पे करने के लिए। बट आपका हक बनता है कि आप उस बंदे को वापस से सारी की सारी सब चीजें बताओ। अब मिसलीडिंग मिसमैच पता कब होता है? सेशन में कोई अलग बातें बोली गई हैं एंड आप कॉल पे बंदे से अलग अलग बातें बोल रहे हो। आप एक बारी खुद से भी तो क्लोजिंग सेशन देखो। हर्ष सर बोलते हैं कि एक दिन के हम आपको कुछ लोगों के नंबर देंगे, 5 लोगों के। आप कॉल पे बोलते हो अगले वाले पर्सन को कि आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, खुद से जनरेट करने पड़ेंगे नंबर। नहीं भाई, एक बार आप हर्ष सर का सेशन खुद से तो देखो, अभिषेक कराना सर का सेशन मेरे तो सब खुद से तो देखो, एक बार खुद से तो देखो, तभी तो आपको एग्जैक्टली exactly समझ आएगा कि सेशन में बोला क्या गया और मुझे एग्जैक्टली exactly क्या बोलना है। यही होता है रोहित सर के सेशन में भी। रोहित सर बोलते हैं कि भैया 2 सीसी की जो कॉस्ट है वो 29,000 की है। अब आप बंदे को कॉल पे 30,000 30,000 30,000 बोल रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी चीज को? तो भाई मिसमैच मिस जब लीडिंग होती है ना, तो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली सच क्या है। पता है अगर आप एक झूठ को एक झूठ को 10 लोगों के मुंह से सुनते हो ना सेम तरीके से, तो आप उसे सच मान लेते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आप एक सच को 10 लोगों के मुंह से झूठी तरीके से सुन लेते हो ना, तो भाई आप उसे झूठा मान लेते हो। पता है आपको? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो आप बंदा जहां एक चीज सुन रहा है, बंदे को वही वाली चीज सब आपको बोलते चलते रहने, तभी बंदा उस चीज में बिलीव अपना पूरा का पूरा सब रखेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को घर वाले नहीं मान रहे, मेरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बंदा कोई भी ऑब्जेक्शन आपको क्यों ना दे दे, आपको हक होना चाहिए भाई बंदे की जिंदगी मुझे बदलनी है, अगले वाले पर्सन को साथ मुझे अच्छे तरीके से काम करना है। एक चीज बोलूंगा, फील फेल्ट फाउंड है ना, फील फेल्ट फाउंड एक चीज होती है ना। बंदा मुझे कहता है सर मेरे पापा नहीं मान रहे, सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, फील उसकी बातों को मैं फील करता हूँ। बंदा बोलता है पैसे नहीं है सर, उसकी बातों को मैं फील करता हूँ, हाँ जी भाई बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, फेल्ट। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फेल्ट, है ना। आपके पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ सकता हूँ राहुल। अभी आपके पास पैसे हो सके ना हो, पता है मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास भी देखो राहुल पैसे नहीं थे। बट मुझे ये वाली चीज देखी कि यार मैं खाने पीने में, इधर उधर घूमने फिरने में, इधर उधर हेरा फेरी करने में अपने इतने इधर उधर के पैसे सब लगा रहा हूँ, है ना। तो एक बारी मैं सही सही जगह पे पैसे लगा कर ये वाले बिजनेस को स्टार्ट कर ले, तो क्या पता मैं पैसे कमाना शुरू हो जाऊं। खुद बताओ राहुल, आप पीछे मुड़कर देखो आप 2 से 3 महीने, स्विगी जोमेटो amazon फ्लिपकार्ट इन सब चीज में आप 7,000 से ज्यादा नहीं लगा चुके होगे अभी तक। अभी दिवाली गई है ना, बहुत लोग पटाखे फोड़ते हैं, पता नहीं आपने फोड़े होंगे नहीं फोड़े होंगे, बट हम फालतू चीजों में भी तो पैसे खर्च करते हैं ना। फालतू चीजों में भी देखो हम पैसे खर्च करते हैं ना। तो क्यों ना एक बारी अपनी बुद्धि लगा के भाई, अपना दिमाग लगा के सही जगह अपने पैसे लगाकर
लगा लेते ताकि हम आगे चल के पैसे कमा सके। बंदे को ना बिल्कुल बोलो, उसे बोलो जो अभी आपके हाथों में जो फोन है, हाथों में जो फोन है, भगवान ना करे नीचे गिर के अभी आपका टूट जाए, तो क्या आप 2 दिन के अंदर नया फोन नहीं अरेंज कर लोगे? कर लोगे भाई, बिल्कुल कर लोगे। और नया फोन तो 25 30 40 50 हजार का कितने का आएगा? ये तो फिर भी 7 हजार है। अब गाइस देखो, आप 7 हजार में जितना कम बातें बोल के बंदे को क्लोज कर सकते हो ना, उतनी कम बातें बोल के बंदे को क्लोज करो। बिकॉज अगर ये सब बातें 7 हजार के टाइम पे बोल दोगे तो भाई 2 सीसी के टाइम पे बंदा अड़ जाता है। फिर वो बंदा ना अड़ जाता है, पूरा अड़ जाएगा बंदा। तो भाई 7 हजार में जितनी कम बातें बोल के बंदे को क्लोज कर सकते हो ना, उतनी कम बातें बोल के क्लोज कर दो। ये नहीं कि उसे पूरा चिट्ठा पढ़ा रहे हो 30 मिनट का, 40 मिनट का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी कम बातें बोल के बंदे को क्लोज करवा सकते हो करवाओ। फिर तो चलो, जब बंदा मिनिमम बिलिंग देता है, वैल्यूज देखता है, सेशंस को देखता है, हर एक जगह 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी पिच होती है, तो बंदा वो फिर कर ही लेता है 2 सीसी, है ना। वो रोहित सर सब करवा ही देते हैं ना। बट बंदा जब मिनिमम बिलिंग में आप जितना कम बातें बोल के, जितना आप कर सकते हो एक्साइटमेंट के साथ, लिमिटेड बातें बोल के आप जितना बंदे को क्लोज कर सकते हो, गो फॉर इट। अगर ये सब बातें बोलने की नीड है तो आप जरूर बोलो। अगर आपको बंदे को लग रहा है कि यार इसका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, अगर आपको डाउट भी आ रहा है ना 1% का, तो सब बातें बोल दो। बट अगर आपको लग रहा है पर्सन कर लेगा, तो सीधे उसे स्टार्ट करो। पता है मैं एंड में क्या बोलता हूँ? मैं एंड में ये वाली चीज बोलता हूँ, तो राहुल अब आपको कोई डाउट है, या फिर अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली वाले बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है? मतलब बिल्कुल मेरे को बताओ। तो उसे बोलो तो आप मुझे किस मोड से पे करना। हर सर आपके सिस्टम पे पैसे पे करवाते हैं या फिर प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं करवाते हैं? मतलब, नहीं, आपकी होल्ड करके फिर बिलिंग होती है ना 2 सीसी की, ऐसे होता है। हाँ, तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो गाइज बस सिंपल ही है ना, बंदे को सीधा बोलो तो आप मुझे 3000 रुपये जो भी उस बंदे ने अमाउंट बोली है कैसे करना चाहोगे? फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या फिर पेटीएम के थ्रू? बंदा बोलता है पेटीएम के थ्रू। बंदे को इधर भी ऑप्शंस दो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। बंदे को भाई अब इधर भी ऑप्शंस दो। ऑप्शंस को कभी आपको नहीं छोड़ना। फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। बंदा बोलेगा पेटीएम के थ्रू, तो उसे बोलो जस्ट आप मुझे 2000 करके स्क्रीनशॉट सेंड करो, है ना। एंड एक चीज बताओ, आपका 2000 मुझे तुरंत अभी लग रहा है पॉसिबल करवाना, या फिर मेरे भाई आप मेरे को हाफ एन आवर के अंदर अंदर मैक्स टू मैक्स सब करवा दोगे? बंदा अक्सर बोलता है सर मैं अभी करवा दूंगा, है ना, हाफ एन आवर तक सब करवा दूंगा ना। तो आप ऐसे करके उस बंदे को करो। बट हाँ देखो, बंदे को ना दिखानी सारी की सारी सब चीजें देखो सब जरूरी है। दिखाने देखो सारी की सारी सब चीजें देखो सब जरूरी है। आप ना स्क्रीनशॉट दिखाया करो। मैं ना बंदे को ना अक्सर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैं आपको एक भेजता हूँ, मैंने एक बंदे की मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग करी थी। तो मैंने इस बंदे को ना अच्छे तरीके से आप कह सकते हो भाई, मतलब मैं इस बंदे को, मतलब मैं अपना जब मैं बात करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे ना 7 हजार का जैसे एक स्क्रीनशॉट है ना, ये स्क्रीनशॉट है 7 हजार का। तो अगले वाले पर्सन को ना भेजता हूँ कि देखो बहुत सारे के सारे सब लोग अपना 7000 पे करके भी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे के सारे सब लोग अपने स्लॉट को भी होल्ड करवाते हैं। सिर्फ आप अकेले नहीं हो। मैं उस बंदे को ग्रुप का भी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हमारा ना गाइस एक मिशन 2 से ग्रुप बना हुआ है, उसमें 900 लोग एडेड है। बंदे को भेजता हूँ कि भाई हमारे ग्रुप बना हुआ है, 900 लोग इसमें एडेड है, आप इस सेम कम्युनिटी का पार्ट बनोगे? गाइस, वैल्यू 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 देन आस्क फॉर मनी। लास्ट लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बंदे को नॉर्मली बोल देता हूँ, देखो राहुल भाई, ट्रस्ट मी, डू दिस बिजनेस, आई एम विद यू। ट्रस्ट मी, कंप्लीट योर मिनिमम बिलिंग, आई एम विद यू। मैं आपके साथ हूँ। हम बिल्कुल साथ में अच्छे तरीके से काम करेंगे। आपका दुख मेरा दुख होएगा, आपका सुख मेरा सुख होएगा, आपकी तरक्की आपकी कामयाबी मेरी तरक्की मेरी कामयाबी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस पार्टनर बनने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम साथ में ग्रोथ लेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। ये लाइनें जरूर बंदे को मारा करो भाई। ये बंदे को लाइनें जरूर सब मारा करो। ये बहुत ज्यादा सब जरूरी है, ठीक है। बीच में आप ये वाली बात भी बोल सकते हो बंदे को, है ना। अब देखो गाइस, पता है मैंने बताया ना कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लास्ट बात है, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा पक भी रहे हो। मैं बता दो लास्ट बात लास्ट बात है। लास्ट बात देखो ये है। लास्ट बात करते 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 इतनी बातें हो जाती है, कोई हद ही नहीं है। लास्ट बात है, बंदे को ना ये वाली चीज जरूर बोला करो बीच बीच में, है ना। कभी आपने बोली कि देखो राहुल, यहाँ पर बता आपके बेनिफिट में मेरा भी बेनिफिट है। जब मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके नीचे एक ही बंदे को ऐड करवाने के लिए, तो आपको तो 1500 आएंगे, साथ में कंपनी मुझे भी अलग से कुछ पैसे देगी। मेरे को भी कंपनी अलग से लगभग लगभग 400 500 रुपए दे रही होगी, बोल दो।
मतलब मैंने आपकी हेल्प करी, आपके नीचे 10 लोगों को ऐड करवाने के लिए, आपके तो 15,000 रुपए बने, साथ में कंपनी मुझे भी देखो अलग से लगभग 4-5 हजार रुपए दे रही होगी। सो तो क्वेश्चन इसकी, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँ तो क्यों ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ पे तो मेरी भी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको कदम कदम पे अच्छे तरीके से सब सपोर्ट करूंगा, आपका हाथ पकड़ के आपको बिल्कुल आगे तक साथ में लेकर जाऊंगा। आपका पूरा का पूरा काम करवाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी राघव नरूला की रहेगी रहेगी। नाम बदल देना मेरा राघव नरूला का, अगर मैंने आपका अच्छा खासा काम नहीं करवाया तो। आप इतनी पर्सनल एश्योरेंस दे दो भाई, वो बंदा देता है भाई, पैसे देता है, हो जाती है। इस ट्रेनिंग को आप वापस से सब देखना, रिकॉर्ड हो रही है ये ट्रेनिंग, वापस से सब देखना आप ये वाली ट्रेनिंग को, ठीक है। वापस से सारी की सारी सब चीजों को सीखना समझना, तभी ही मेरे दोस्त आप ना अपनी एक्चुअल में मेरे दोस्त सब ग्रोथ ले पाओगे, तभी देखो अपना एग्जैक्टली सब आगे सब बढ़ पाओगे ना। बाकी हर्ष सर अभी मेरे हिसाब से जितना मुझे पता था है ना, मैंने बताया लोगों को। बाकी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है तो आप नहीं प्लीज। नहीं, बहुत बढ़िया पार्ट लिया आपने। एक मिनट में अनम्यूट कर लिया मैंने खुद को। डन। बहुत बढ़िया पार्ट लिया आपने, और भाई ऐसी सिखा दी इन्होंने तो, मतलब प्रॉपर प्रभु इच्छा कर दिया हम लोगों ने मिलके, साथ मिलके। और यही देखो मतलब खास बात है कि अब मैं भी बैठ के भी, मैंने भी पूरी मीटिंग में कैमरा एक बार भी ऑफ नहीं किया, मैं भी दो तीन चीजें बहुत नई सीखने को मिली। वीआईपी वाला ग्रुप नया पॉइंट मिला मेरे को, एक एक दो पॉइंट्स और अच्छे मिले। मतलब देखो यही बेनिफिट होता है ना, कि आप किसी स्पीकर हर दिन कुछ ना कुछ सीख जाते हो, दो तीन चीजें। तो अब इम्प्लीमेंट कर लो इन बातों को, ठीक है। अपने डेली टारगेट को मत भूलो, मिनिमम बिलिंग्स उठाओ। शाम को लेवल अप होगा, जो पुराने लोग हैं जो मिनिमम बिलिंग नहीं करके बैठे, उनको लेवल अप के लिए आप क्लोज करो 7:30 से पहले। ब्रॉडकास्ट में ना, अभी मैं बैठ में मेरा कैमरा ऑफ था, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने काफी लोगों को बताया भी है। मैंने कैमरा ऑफ करके ना, लोगों के लिए मेरी हैबिट है, मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाया करो जरूर। मैंने एक वीडियो बना दी प्रॉपर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, कि ये देखो जो लोग हमारा काम को स्टार्ट करते हैं उन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। तो इससे ना ये हैमरिंग करते रहो अपने फोन में, करते रहो हैमरिंग। इससे आपके पुराने बंदे कन्वर्ट होते रहेंगे, और जो इतनी सारी चीजें सिखा दी रहा आपने, इनको फॉलो कर लो। 7,000 तो छोड़ो, आप 2cc के लिए भी इन पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा पॉइंट दे दिए उन्होंने आपको, ठीक है। तो थैंक यू राघव भाई, हमने मीटिंग करी ऐसी, और लंबी ट्रेनिंग करते रहेंगे अब, इन लोगों को सिखाते रहेंगे, प्रॉपर एक ट्रेनिंग कंबाइन करते हैं। बाकी आज के लिए जो बहुत ज्ञान ले लिया इन लोगों ने, तो आप लोग अब काम करने में लग जाओ, ठीक है। बिल्कुल। चलो ओके राघव भाई, थैंक यू सो मच यार। हाँ। ओके।